हाँ जी। तो अ, ये मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम हर संडे, सॉरी, एवरी मंथ के लास्ट संडे को एक मीटिंग हुआ करेगी, जिसमें मैं मिलेट्स के बारे में बताऊंगी। और इसमें सिर्फ मिलेट्स की ही नहीं, हम स्टार्ट कर रहे हैं मिलेट्स से, लेकिन मिलेट्स के साथ साथ और भी हमें हमारे फूड, कैसे हमारा फूड होना चाहिए और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जो हम खा रहे हैं वो क्या है, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे लोगों के। और बहुत सारी वीडियोस, मैं बहुत बार मैंने कोशिश की यूट्यूब चैनल चलाऊं, इंस्टाग्राम चलाऊं, लेकिन मुझे वो कभी भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वहां पे कभी भी आप वहां पे जो कुछ भी बताओगे वो एक तरफा व्यू होगा हमेशा ही। मतलब कि अगर मैं किसी एक चीज के बारे में बता रही हूँ तो मैं उसके जो भी बेनिफिट्स हैं सही उसके है। बारे में बताऊंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, हर चीज इंडिविजुअल तरीके से काम करती है। तो कोई भी अभी तक कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहां हम किसी से बात कर पाए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक इनिशिएटिव लेना चाह रही थी कि अगर किसी को इश्यू आ रहा है तो वो अपनी बात भी रख सकते हैं। और कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन हेल्थ से जुड़ा हुआ, फूड से जुड़ा हुआ, वो पूछ सकते हैं, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिलेगी। कई बार एक ही तरह का क्वेश्चन सबका होता है, लेकिन हर कोई पूछ नहीं पाता है, तो एक पर्सन पूछता है तो बाकी लोगों को भी जवाब मिल जाता है। हाँ जी, हरीश जी बताइए। नमस्ते जी। नमस्ते। मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है मिलेट खाने के बाद। मैं बहुत पानी पीता हूँ, मिलेट अम्बली के अलावा कुछ नहीं बनाता, और हम्म। ढेर सारा पानी पीता हूँ सारा दिन। उसके बावजूद मुझे कॉन्स्टिपेशन और उससे रिलेटेड पाइल्स, फिशर की प्रॉब्लम हो जाती है। मजबूरी में मुझे मिलेट खाना छोड़ना पड़ता है बार बार। हम्म। तो आपकी बॉडी वात वात वाली होगी। मतलब खुश्की, एक्चुअली मिलेट्स खुश्क होते हैं, ड्राई ड्राई होते हैं। इसकी तासीर जो है वो ड्राई है, तो ये बॉडी में खुश्की पैदा करती है। और ये प्रॉब्लम होती है हर उस इंसान को जो ऑलरेडी वात प्रकृति का है। तो वात प्रकृति वाले लोगों को अक्सर ये दिक्कत होती है कि जब भी वो मिलेट्स रेगुलर कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो उनकी जो आते हैं उसमें खुश्की बढ़ने लग जाती है। खुश्की बढ़ने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है। तो ऐसे में एक ही ऑप्शन होता है कि हम ऑयल ऐड करें। ऑयल्स को ऐड करना जरूरी होता है अपनी डाइट में, या मिलेट के साथ आप घी लीजिए, ऑयल लीजिए। इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा। और अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है और गेहूं खाने से दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर आप, में हाँ जी, तो गेहूं गेहूं पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। आप ऑन ऑफ कीजिए मिक्स करके कि एक दिन आपने मिलेट्स खा लिए, एक दिन गेहूं खा लिया। बट गेहूं आप ऑर्गेनिक लीजिए और देसी वैरायटी लीजिए। उसका वो नुकसान नहीं है जो ये आजकल जो मॉडर्न गेहूं है, उसका जो नुकसान है वो आपको पुराने गेहूं में नहीं मिलेगा। मैं इसके बारे में भी डिटेल में बात करूंगी, बताऊंगी। एक्चुअली अभी जितने भी गेहूं जो कुछ भी आ रहा है वो फोर्टिफाइड आ रहा है। फोर्टिफाइड मतलब कि उसमें बाहर से केमिकल ऐड किए जा रहे हैं। केमिकल ऐड करने का रीजन तो यही बताया जा रहा है कि हमें न्यूट्रिशन, क्योंकि आज इंडिया में सारे लोगों में कुपोषण है, उनको आयरन की कमी है, उनके अंदर जिंक की कमी है, विटामिन B12 की कमी है। तो वो लोग केमिकल्स ऐड कर रहे हैं। पहले से ही गेहूं में ही केमिकल ऐड कर दिया जाता है, इस तरीके से कि उसमें वो जो न्यूट्रिशन है वो बढ़ जाए। बट ये पूरी तरह से नेचर के साथ छेड़छाड़ है। और दूसरी चीज है कि हर किसी को उस चीज की जरूरत नहीं है।
अब मेरी बॉडी में आयरन की कमी नहीं है, फिर भी मैं वही गेहूं खाई जाऊंगी, तो मुझे कहीं ना कहीं चल के प्रॉब्लम करेंगे ही वो केमिकल्स। तो इस तरीके से ये भी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आपको गेहूं खाना पड़ ही रहा है तो आप देसी वैरायटीज पे आ जाइए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। बाकी हरीश जी, आप मुझे मैसेज मिला था आपका, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी थी इसलिए मैं आपको अच्छे से जवाब नहीं दे पाई। तो आप अलग से बात कीजिएगा, क्योंकि आपके इश्यूज काफी ज्यादा हैं, तो उसमें आपको सेपरेटली ही बात करनी पड़ेगी। ग्रुप में मैं वो, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपका ही डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो आप सेपरेटली बात कर लीजिएगा मेरे से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। तो इसमें ये, लेकिन हम जो भी क्वेश्चन आंसर करेंगे वो बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम जब स्टार्ट करेंगे तो पहले मैं थोड़ा सा, जब बहुत सारे लोगों के लिए मे बी ये रिपीटेड हो जाए, लेकिन फिर भी जो हमारा पहली मीटिंग है ये, तो पहली मीटिंग में सबसे पहले मुझे लगता है कि हम थोड़ी सी मिलेट्स के बारे में, बेसिक जानकारी के बारे में बात कर लें, ताकि बेसिक चीजें आपको समझ में आए। जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, जो पुराने लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा रिपीटेड हो जाएगा, तो थोड़ा सा नए लोगों के लिए बर्दाश्त कीजिएगा। तो सबसे पहले मिलेट्स है क्या? मिलेट्स, ये डॉक्टर खादरवली की बुक है, उन्होंने लिखी है, श्री धान्य। तो ये आपको मिल भी जाएगी इजिली, केवीएम के जितने भी स्टोर्स हैं सब में इजिली अवेलेबल है। तो आप लोग पढ़ना चाहें तो आप ले भी सकते हैं। अब डॉक्टर खादरवली, सबसे पहले तो हम डॉक्टर खादरवली के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डॉक्टर खादरवली सब लोग जानते हैं, जैसे कि वो फूड साइंटिस्ट हैं, फूड के ऊपर उनकी रिसर्च है। और जब उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की तो अमेरिका में इनको जॉब मिली एज अ फूड साइंटिस्ट। तो वहां पे जब इन्होंने काम करना शुरू किया, और उन्होंने जब, आज से 30 साल पुरानी बात है, जो हालात अभी इंडिया में पूरी तरह से आए नहीं हैं, वो हालात अमेरिका में उस वक्त आ चुके थे। तो उन्होंने जब वहां पे अपना अपनी जॉब स्टार्ट की, तो उन्होंने जो चीजें वहां पे देखी कि वहां पे छोटे छोटे बच्चों को मेंसेस, लड़कियों को 6 साल 7 साल की उम्र में मेंसेस स्टार्ट हो गई है, और ये बहुत ही सीरियस इशू था, क्योंकि इंडिया में ये चीजें अब धीरे धीरे स्टार्ट होने लगी हैं। अभी कुछ कुछ ऐसे केस दिखते हैं इंडिया में भी, जहाँ पे कि लड़कियों को 9 साल 10 साल की उम्र में मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं। बट पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, 13 14 15 तक लड़कियों को मेंसेस आते थे। अब उन्होंने जब वो चीज देखी तो उनके लिए वो बिल्कुल अ, अलग सी चीज थी, और बहुत ही शॉकिंग चीज थी। और उस बच्ची का पेन देख के उनको बहुत तकलीफ हुई, और उन्होंने डिसीजन लिया। उन्होंने पहले तो बात की सारे अपने साथ में कलीग्स से कि ये सिचुएशन क्यों है, बट किसी ने भी उनकी तरफ बातों पे ध्यान नहीं दिया, और सबने उनको एक ही बात कही कि अब मेडिसिन दे दो उनको, और आप अपने काम से काम रखो, ज्यादा इन्वॉल्व मत हो इन चीजों में। लेकिन क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थे, और उन्होंने अपने लेवल पे जो भी जानना और समझना शुरू किया, वहां पे लोगों से जो बातचीत करनी शुरू की, तो उनको समझ में आया कि वहां का जो फूड है वो बहुत ही खराब है। फूड भी खराब था, और वहां पे बच्चे के पैदा होने से पहले ही करीब 4 वैक्सीन पैदा होने से पहले लगाई जाती थी, और पूरी उसकी उम्र में करीब 35 से 40 वैक्सीनेशन वहां पे कंपल्सरी है, जो कि आप लगवानी ही है, आपको, आप मना नहीं कर सकते बच्चे को लगवाने से। तो जब उन्होंने वो सारा सिस्टम देखा और समझा, तब उन्होंने अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट की कि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं, इस सिस्टम में वो अपने बच्चे का जन्म नहीं चाहते हैं, और वो वापस जाना चाहते हैं, और इस चीज के ऊपर और रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि जो सिस्टम अभी स्टार्ट हो रहा है
ये आगे चल के, जब आज से हम आज से कुछ सालों के बाद, 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद, यही चीजें इंडिया में भी होने ही वाली हैं, और उनका अंदाजा बिल्कुल सही था। और वो वहां से वापस आ गए, उनकी वाइफ ने उनका सपोर्ट किया, और वो हस्बैंड वाइफ वापस आ गए। और उनकी बेटी का भी बर्थ इंडिया में ही हुआ है। और वो, उनकी बेटी बिल्कुल अनवैक्सीनेटेड है। उनको वो कई बार कह चुके हैं इंटरव्यू में, पब्लिकली ये बात उन्होंने कही है कि मेरी बेटी बिल्कुल अनवैक्सीनेटेड है, उसे एक भी वैक्सीन नहीं लगी हुई है। उसके बाद उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की, पुराने जो हमारा भोजन था उसके ऊपर काम करना शुरू किया, उसके बारे में जानना और समझना शुरू किया। और कई सालों की उनकी रिसर्च के बाद उन्होंने ये जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी हैं, और जो वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, वो उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया। तो उनका उन्होंने जो भी डिटेल्स दी है हमें, उसमें उन्होंने 5 श्री धान्य मिलेट, जिनको उन्होंने श्री धान्या कहा। श्री धान्या का मतलब श्री, आपको पता ही है कि श्री, हर जो भी चीज हमारे लिए पूजनीय होती है उसे हम उसके नाम के आगे श्री लगाते हैं। तो श्री धान्या मतलब कि ये वो अनाज है जो पूजनीय है, पूजा के लायक है। और इसे उन्होंने पॉजिटिव ग्रेन्स भी कहा, कि ये पॉजिटिव ग्रेन्स हैं। अब इसमें कंगनी, कोदरा, स्वां, कुटकी, हरी कंगनी, ये पांचों मिलेट्स आते हैं। हाँ जी। अपने माइक प्लीज म्यूट रखें। तो ये सारे जो मिलेट्स हैं, ये पांचों मिलेट्स पॉजिटिव मिलेट्स हैं। पॉजिटिव मिलेट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव मिलेट्स वो हैं जो हमारे शरीर को डिटॉक्स करते हैं, हमारे शरीर की सफाई करते हैं। और उसके बाद दूसरे ग्रेन्स जो उन्होंने दूसरी कैटेगरी बताई है, वो न्यूट्रल मिलेट्स की बताई है, जिसमें बाजरा, रागी, चना, जौ, मक्का, ये सब न्यूट्रल मिलेट में आते हैं। न्यूट्रल मिलेट वो मिलेट्स होते हैं जो हमें बीमारियों से ठीक नहीं कर सकते, हमारे शरीर को ये डिटॉक्स नहीं कर सकते, लेकिन एक हेल्दी पर्सन को बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं। और इसके बाद तीसरे जो अनाज आते हैं, उनमें इन्होंने नेगेटिव ग्रेन्स कहा है। नेगेटिव ग्रेन्स गेहूं और चावल को इन्होंने कहा है। नेगेटिव ग्रेन वो है जो हमारे शरीर में बीमारियों को बढ़ाते हैं धीरे धीरे। अब हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव, ये पांचों मिलेट पॉजिटिव मिलेट्स हैं। और इनके अंदर फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, और इनका फाइबर अलग अलग हमारे ऑर्गन्स को क्लीन करता है, डिटॉक्स करता है। जैसे फॉक्सटेल फॉक्सटेल हमारी नर्व्स की क्लिनजिंग करता है। नर्व्स से रिलेटेड कोई भी बीमारी किसी को अगर होती है, तो कंगनी उसको क्लीन करता है। तो जब भी कोई बीमारी नर्व से रिलेटेड होगी, तो डॉक्टर खादरवली कंगनी रेकमेंड करते हैं। हम्म। के बाद हमारे प्लीज सब। म्यूट रखिए। उसके बाद बार्नियार्ड मिलेट आता है। बार्नियार्ड स्वांग स्वांग हमारे लीवर को क्लीन करता है, हमारी स्प्लीन को क्लीन करता है, डिटॉक्स करता है। कोडो कोडो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और हमारी बोन मैरो को क्लीन करता है। कुटकी, जिसे हम लिटिल भी कहते हैं, लिटिल हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्लीन करता है। हरी कंगनी हरी कंगनी ब्राउन टॉप हमारे आंतों को, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसको क्लीन करता है और इसे डिटॉक्स करता है। अब ये पांचों मिनट बहुत बार लोग हमारे पास जब आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो वो कहते हैं कि हमें कोई 1 मिनट दे दो या 2 मिनट दे दो, पांचों मिनट हमें नहीं खाने। तो हमेशा मैं यही सारी चीजें बताती हूँ कि ये पांचों मिनट हमारे अलग अलग ऑर्गन को क्लीन करता है। तो आप देखो कि अगर हमें हेल्दी रहना है, तो हमें सारे के सारे ऑर्गन अपने डिटॉक्स करने हैं। अगर आपको सारे ऑर्गन डिटॉक्स करने हैं, तो आपको सारे के सारे मिलेट्स ही खाने होंगे।
और कई बार आप देखोगे जो डॉक्टर खादरवली का डाइट प्लान है उसमें कुछ पर्टिकुलर मिलेट ज्यादा दिन के लिए खाने को कहा गया है, कभी कुछ कम दिन के लिए खाने को कहा गया है। तो उसका रीजन यही होता है कि जो भी किसी के बॉडी में प्रॉब्लम है, उस और वो ऑर्गन कमजोर है, उस ऑर्गन को हेल्दी करने के लिए वो पर्टिकुलर मिलेट वो ज्यादा क्वांटिटी में खाने को कहते हैं, वो ज्यादा दिनों के लिए खाने को कहते हैं, और जो दूसरे मिलेट हैं उनको कम दिनों के लिए खाने को कहते हैं। तो ये पॉजिटिव मिलेट्स हो गए। अब न्यूट्रल मिलेट की बात करें तो बाजरा, बाजरा आयरन का रिच सोर्स है। रागी, रागी बहुत ही नियर टू पॉजिटिव मिलेट्स हैं। ये इसमें कैल्शियम भरपूर है, मैग्नीशियम भरपूर है। और रागी बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, और लेडीज के लिए तो बहुत ही अच्छा है रागी खाना, क्योंकि ये बोन्स को बहुत, कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स है, तो बोन्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। किसी के भी बैक में बहुत ज्यादा पेन है, लेग्स में बहुत ज्यादा पेन रहता है, हड्डियां कमजोर हैं, उनके लिए रागी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। के बाद प्रोसो, चना। प्रोसो मिलेट प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स है, बहुत ही प्रोटीन होता है इसमें। तो आजकल वो सारे बच्चे जिनको जिम का बहुत शौक है, जिनको बहुत ज्यादा प्रोटीन चाहिए बॉडी में, तो उनके लिए चना, चीना चीना मिलेट है प्रोसो, ये बहुत ही अच्छा रहता है। और ज्वार, ज्वार, जौ और ज्वार ये भी अ, आती है न्यूट्रल मिलेट में। ये ठंडे होते हैं, और ये ठंडी तासीर के इस मौसम में बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं। मक्का, मक्का भी मक्का इसमें देसी मक्के को कहा, देसी मक्के के बारे में बताया गया है, ये न्यूट्रल में आता है। स्वीट कॉर्न्स, मक्का जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो स्वीट कॉर्न्स हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन देसी मक्का हम खा सकते हैं। अब गेहूं और चावल को बिल्कुल न्यूट्रल मिलेट कहा है, नेगेटिव मिलेट कहा है डॉक्टर खादरवली ने। और नेगेटिव होने का रीजन बहुत ही सिंपल है इसका, कि इसमें फाइबर, फाइबर की सिर्फ एक लेयर होती है, बीच में स्टार्च होता है और ऊपर एक फाइबर की लेयर होती है। और आजकल तो वो भी एक छोटी सी जो लेयर है उसको भी हटा दिया जाता है। अब पूरा स्टार्च भरा हुआ, और जैसे ही हम वो खाते हैं, बॉडी के अंदर ग्लूकोज एक एक ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज का फ्लो हो जाता है। क्योंकि और मैं मैडम, जैसे, हाँ जी। मैम जब ये इन बिटवीन देयर आर लेयर्स ऑफ फाइबर, ये जो आप बता रहे हो पॉजिटिव मिलेट में, पर जब व्हेन वी मेक अ फ्लोर ऑफ देम, आटा बनाते हैं, तो लेयर तो इनकी भी डैमेज हो जाएंगी, फाइबर की। फाइबर की नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, जब आटा इज इक्वली पोटेंट जैसे है। हम्म देखिए, फर्क तो बिल्कुल पड़ता है। हम इसीलिए जब भी कोई हेल्थ पर्पस से हमारे पास आता है, कोई इश्यू है, उनको हेल्थ इश्यू है, तो हम बिल्कुल यही रेकमेंड करते हैं कि आप ग्रेन्स ही खाओ, आप आटा मत खाओ। आटा डाइजेस्ट करने में भी डिफिकल्ट हो जाता है, और उसके अलावा इसकी न्यूट्रिशन भी बहुत तेजी से लॉस करता है ये। हफ्ते के अंदर अंदर इसके न्यूट्रिशन लॉस लॉस होने शुरू हो जाते हैं। आप फ्रिज में रख के इसको 15 दिन चला सकते हो, अदरवाइज उसके उसको खाने का कोई बेनिफिट है नहीं। तो मैं हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ कि आप आटा मत खाओ। लेकिन हमारा ये जो पंजाब का रीजन है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोग कहते हैं जब तक हम रोटी नहीं खाते हमें सिदक नहीं आता। तो ये इश्यू है, इसकी वजह से लोग खा रहे हैं, अदरवाइज हम रेकमेंड नहीं करते। और वो उनकी कुछ ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से डैमेज हो जाता है वो। रोटी खाने से भी फर्क तो पड़ता ही है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन हाँ, उतना बेनिफिट आपको नहीं होगा जो ग्रेन खाने से होगा। और ओके मैम। डाइजेशन उसका उसका थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जब हम रोटी बनाते हैं तो उसमें डाइजेशन डिफिकल्ट हो जाता है।
और जो ग्रेन है फिर वो कैसे, अम्बली की फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में भी खा सकते हैं? नॉर्मल नॉर्मल बहुत कुछ बनता है। नॉर्मली आप जैसे चावल बॉयल करते हैं वैसे बॉयल करके आप जो दाल सब्जी है आप उसके साथ खा सकते हो। और उसकी बहुत सारी तरह तरह की रेसिपीज भी बनती हैं। बहुत सारी रेसिपीज हैं, मैं आपको चैनल भी भेज दूंगी, आप देख सकते हो उसमें बहुत कुछ बनाते हैं। मैं कितनी देर डिप करते हैं उसको? आ, मैं बता ही देती हूँ, सबके बारे में बता देती हूँ। अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। देखिए, एक तो मैक्सिमम तो आप जितनी देर चाहे डिप कीजिए, कोई नुकसान नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि उसमें स्मेल ना आए, स्मेल ना आ रही हो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 घंटे भिगो, 5 घंटे, 10 घंटे भिगोते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हर एक का एक मिनिमम टाइम है, हर मिलेट का अलग अलग, उसके फाइबर के अकॉर्डिंग। इसमें सबसे इजी, एक्चुअली भिगोना किस लिए जरूरी होता है कि जब हम भिगोते हैं तो वो उसकी जो फाइबर के अंदर तक पानी चला जाए और वो डाइजेस्टेबल हो। अदरवाइज भिगोने या ना भिगोने से कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि हम नहीं भिगोएंगे तो भी तो बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बन जाते हैं, आप बिना भिगोए भी बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन वो डाइजेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप तो बिना भिगोए खाते हो। जितना आप भिगो के रखोगे उसका जो फाइबर है वो बहुत ही डाइजेस्टेबल हो जाएगा। अब सबका टाइम अलग अलग है। मतलब अगर आप मिनिमम टाइम पूछोगे मेरे से तो मिनिमम टाइम बार्नियार्ड का सबसे कम है। गर्मियों में आप 2 घंटे के लिए, सॉरी, गर्मियों के मौसम में आप 2 घंटे मिनिमम आपको, एक सेकंड, गर्मियों के टाइम पे मिनिमम बार्नियार्ड हमें 2 घंटे भिगोना है। 2 घंटे से ज्यादा आप भिगो सकते हो, 2 घंटे से कम नहीं भिगोना है। उसके बाद लिटिल आता है। लिटिल का फाइबर थोड़ा बार्नियार्ड से हार्ड होता है, तो इसे मिनिमम हमें 4 घंटे भिगोना है। 4 घंटे से कम इसे नहीं भिगोना है। उसके बाद कोडो और कंगनी, फॉक्सटेल, इन्हें कम से कम मिनिमम आपको 6 से 7 घंटे भिगोना है। और हरी कंगनी 9 से 10 घंटे मिनिमम भिगोना है आपको। और गर्मी विंटर्स में यही जो भी टाइमिंग मैंने बताया है वो 2 घंटे एक्स्ट्रा आपको देने हैं। मतलब अगर हम 2 घंटे बार्नियार्ड भिगो रहे हैं तो 4 घंटे बार्नियार्ड भिगोना है विंटर्स में। ये अलग अलग टाइमिंग है इनका। और अगर आप 2 घंटे से ज्यादा भिगोते हो कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान सिर्फ इतना रखना होता है कि उसमें स्मेल, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होता है गर्मियों में ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो स्मेल आ जाती है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी देर चाहे भिगो के रख सकते हैं। तो मिनिमम कई बार जल्दबाजी होती है, जैसे भिगोना भूल गए और बनाने हैं मिलेट्स तो मैं बार्नियार्ड बना लेती हूँ। तो ये टाइमिंग है, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। हाँ जी थैंक हरीश यू। जी। हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक ओके। तो हरीश जी, हम, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बाद में हम एक बार एक में सारे। सवाल पूछना है मैंने। हाँ जी। एक क्वेश्चन पूछना है मैंने। हाँ जी, बताइए। मान लीजिए मैंने आज सवेरे मिलेट भिगो दिए, हम्म। आज शाम को मैंने कुक करने हैं, हम्म। लेकिन दोपहर को पता चलता है कि आज मेरा कुछ प्रोग्राम है, रात को कहीं और जाना है। और वो हम्म। भिगोए हुए मिलेट्स को अगले दिन तक भिगे रहने दें या क्या करें? भीगे या रहने उसमें से दीजिए, पानी निकाल दें, क्या करें? फ्रिज में रख लीजिए। अगर उसको फ्रिज, लगातार भीगा रहने दें 24 घंटे 36 घंटे, तो क्या कुछ खराबी हो जाएगी? स्मेल आ जाती है।
और नहीं कुछ होगा, स्मेल आएगा, वो फर्मेंट हो जाएगी। किसी भी चीज को आप और भी किसी भी चीज को भिगो के रखोगे, स्मेल आ जाती है जब आप एक एक टाइम पीरियड पार होने, और गर्मियों के सीजन में तो बहुत तेजी से स्मेल आती है कुछ अच्छा, भी तो जो घंटे। फ्रिज में रखने से पहले पानी निकाल लें, या पानी समेत डाल पानी रखना? समेत भी आप रख सकते हो, और जब भी आपने यूज करना है, मान लो नेक्स्ट डे फिर आप यूज करोगे, तो आप यूज करने से पहले 1-2 घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल दो, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। इमरजेंसी में कभी ऐसा होता है तो आप कर सकते हो, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ अगर इमरजेंसी में ऐसा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फ्रिज में रख लो। बेटर फ्रिज ऑप्शन क्या है, पानी निकाल के फ्रिज में रखना चाहिए या पानी समेत फ्रिज में रखना चाहिए? पानी समेत भी आप रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर पानी में कई बार पानी में स्मेल आ गई तो फिर बेटर है कि निकाल दो, आप फ्रेश पानी डाल लो। और अगर पानी में स्मेल नहीं है तो आप रख भी सकते हो, वो आपकी मर्जी थैंक यू। अभी ना है। तो क्या, ये बेसिक मिलेट्स के बारे में। मैं तो ऑयल लगाती हूँ, है क्या होगा कुछ। तो ये सारे मिलेट्स के बारे में डिटेल में इसमें बताया गया है, पांचों मिलेट्स के बारे में। और हमने आई थिंक पांचों के बारे में बात कर ली है। डैडी आपकी तो दवाई पा ली, शीशी कितनी है, बोल दमा पा लो। हाँ जी। तो अब इससे ये तो हो गया, हमने पांचों मिलेट्स के बारे में बात कर ली है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो ये बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन थी मिलेट्स के बारे में, जो कि हमें मिलेट्स के बारे में, हाँ जी, मिलेट्स के बारे में ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि हमें पता होनी बहुत जरूरी है, ताकि हम इसको अच्छे से यूज करें। पानी फड़ी ले अंदर आएंगे जिन अगला। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि मिलेट्स, एक तो सबसे पहले, जब भी डॉक्टर खादरवली कहते हैं कि जब भी हमने मिलेट्स को स्टार्ट करना है तो हमें अम्बली के रूप में ही स्टार्ट करना चाहिए। और जब भी आपने स्टार्ट करना है, आज अगर जिन लोगों ने पहले से स्टार्ट किया हुआ कोई दिक्कत नहीं है, पर जिन्होंने बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट करना है उनके लिए ये है कि आप आज तक आपकी बॉडी सिर्फ गेहूं चावल, आप अलग तरह के ग्रेन्स खा रहे थे, और ये ग्रेन आपके लिए बिल्कुल न्यू है। तो हमेशा जब भी इसे स्टार्ट करना है, आप जितना लिक्विडी, जैसे अम्बली, अगर आप अम्बली से स्टार्ट करते हो बहुत अच्छा है। अम्बली के अलावा आप मिलेट का सूप बना सकते हो, मिलेट का ड्रिंक बना सकते हो। अगर किसी को शुगर नहीं है, शुगर का इशू नहीं है, तो वो इससे इसे ड्रिंक, मीठा ड्रिंक भी बना सकते हैं, शेक वगैरह बना के। आप पतला पतला जितनी भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं इससे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ अम्बली ही बनती है। इससे सूप बहुत अच्छा बनता है। सूप की प्रिपरेशन बहुत ही इजी इजी प्रिपरेशन है सूप की। आप मिलेट्स को भिगो के और उसके बाद उसको पीस के उसका पेस्ट बना लीजिए। और जितने जितने आपको जितना पानी चाहिए, मतलब जितने लोग, मान लो आप 4 लोगों के लिए सूप तैयार कर रहे हो, तो आप 8 कटोरी पानी डाल लो। और फिर आप, और इसमें एक पर्सन के लिए सिर्फ 2 चम्मच मिलेट्स आप ऐड करना। अब मिलेट्स, क्योंकि फाइबर बहुत ज्यादा होता है मिलेट्स में, तो हम कभी भी ज्यादा बहुत ज्यादा क्वांटिटी हम इसमें नहीं खा पाते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं। तो एक पर्सन हार्डली 30 ग्राम्स खा पाता है। मतलब आप जो, अब जब आप चावल खाते हो या रोटी खाते हो जहां आप बहुत ज्यादा खा पाते हो, अगर हम चावल बनाए, 1 किलो चावल में हम मुश्किल से 6-7 लोग पेट भर के खा सकते हैं।
लेकिन वही 1 किलो मिलेट्स में करीब करीब 15 से 20 लोग आराम से खा सकते हैं। इतना ज्यादा है इसमें, क्योंकि फाइबर बहुत ज्यादा होता है तो हम बहुत ज्यादा नहीं खा पाते हैं, बहुत थोड़ा खा पाते हैं। तो जब भी सूप बनाना है आपने तो उसका ध्यान रखना है, जब भी मिलेट्स को स्टार्ट करना है तो इसे हमेशा ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं यूज करनी है इसकी। कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भिगो लो, इसे थोड़ी क्वांटिटी में यूज करना है। आप एक पर्सन के लिए 2 चम्मच, 2 छोटे चम्मच भिगो सकते हो, तो 4 लोगों के लिए आप 8 छोटे चम्मच मिलेट्स के ले सकते हो। और उसको भिगो के सोक करके इसे पीस के पेस्ट तैयार कर लीजिए, और 8 कटोरी पानी लेके उसे फुल बॉयल होने दीजिए। और उसके बाद जब वो फुल बॉयल हो गया, उसके बाद इस पेस्ट को अब धीरे धीरे आपको डालते जाना है और हिलाते चले जाना है। और फिर इसे अच्छे से बॉयल होने दीजिए, और इसमें जो भी आपने डालना है फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए, काली मिर्च, लहसुन, लहसुन वगैरह का तड़का देना, जैसे हम कॉर्न सूप बनाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम इसका भी सूप बनाते हैं। और बहुत ही टेस्टी, कॉर्न सूप की तरह टेस्टी सूप बनता है ये। और अगर आप उसमें वेजिटेबल ऐड करना चाहते हो तो वेजिटेबल भी ऐड, जैसे विंटर्स के टाइम पे बहुत सारी वेजिटेबल होती है। समर में तो बहुत ज्यादा हमें ऑप्शंस नहीं होते हैं, लेकिन विंटर्स में हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं। तो हम खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के सूप बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और जब हम विंटर समर की बात है, अगर समर आपके पास वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा नहीं है अवेलेबल, तो आप कॉर्न सूप जैसे बनता है वैसे ही आप इससे सूप बना सकते हो, और वो भी बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। और बहुत ही हेल्दी और लाइट होता है, इजी इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो सूप आप बना सकते हो। अ, अगर आपने इसका मीठा ड्रिंक बनाना है तो मीठा ड्रिंक भी सेम तरीके से आप मीठा ड्रिंक भी बना सकते हो। कि आप सेम तरीके से मिलेट्स को पीस के बॉईल करके, और अगर गरम गरम पीना है तो आप उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर लो, थोड़ा हेलो मीठा ऐड मैडम। कर लो। हाँ जी। हेलो मैडम। हाँ जी। सूप जो बनाना है, सूप में टोटल पेस्ट डालना है या इसका मिल्क एक्सट्रैक्ट निकाल के डालना है? टेस्ट टेस्ट। टोटली? हाँ जी, पूरा। वो आपकी मर्जी है, कई बार हम ग्रेन्स भी डालते हैं, मतलब आधा हम ग्रेन, आधे ग्रेन्स डाल लेते हैं, तो उसमें ग्रेन भी बीच में आते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। ज्यादा से ज्यादा मिलेट रेसिपी में वो बोलते हैं उसका मिल्क एक्सट्रैक्ट निकाल लो और वो मिल्क एक्सट्रैक्ट में आप सूप बनाओ अच्छा लगेगा बोलते हैं। तो इसीलिए मैं तो आपको जब पूछ। हम मिलेट्स मिलेट्स को पीसेंगे ना, तो वो मिल्क की तरह ही बनेगा। नहीं, मिल्क की तरह मिल्क बनेगा, बनाएंगे लेकिन वो लोग बोलते हैं छान के बनाओ सूप। छानना, मैंने तो कभी किया नहीं, बाकी किसी को नहीं। रागी को छानना पड़ता है, मतलब रागी का अगर आप बनाओगे सूप, तो हाँ। उसमें हमें रागी को पीस के अच्छे से उसका दूध निकालना पड़ता है, उसका जितना भी ऊपर छिलका है वो हाँ। सब बात हटाना पड़ता बोलना है। ना। हेलो। हाँ। हाँ। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। मैडम, सूप को जब पेस्ट डाल के पकाना है, उसके बाद उसको छान लें। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, छानने ऐसे की ही जरूरत पिएंगे। नहीं है। ऐसे ही बहुत टेस्टी बनेगा, आप बना के देखना। बिल्कुल बेसिकली कॉर्न मैडम, आप जो बोले बेसिकली स्मॉल जैसे। मिलेट में आप डायरेक्ट पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन हम्म, मेजर मिलेट में छानना पड़ता है। मेजर मिलेट में छानना पड़ता है, हाँ जी। हाँ। रागी में, रागी को तो क्या बिल्कुल बारह लगा मिल्क अगली निकाल के करना पड़ता है। आप सामान हाँ। उसका बारह। मिल्क बनाओगे, और सारा बाकी जिनको भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज हाथ खड़ा कर लीजिए। और अगर बाद में पूछेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर जितना मैंने जो सोचा हुआ है वो सब बीच में से बिल्कुल मिसिंग हो जाएगी। तो सूप के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी मैं दे देती हूँ। जो जैसे हम अगर बाजरे का भी सूप बनाएंगे तो हाँ, उसमें भी थोड़ा सा फाइबर होता है, तो उसको भी छान लेंगे, दूध निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा। और रागी का तो बिल्कुल 100%, उसके तो सिर्फ दूध से ही आपको सूप बनाना है, और वो बहुत टेस्टी बनता है। हाँ जी।
हाँ जी संजीता जी। संजोता, हाँ हेलो जी मैडम, इसमें हम वेजिटेबल्स अपने टेस्ट मुताबिक टमाटो वगैरह पा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक, ओके ओके। जैसे भी चाहे आप बना सकते हैं, वेजिटेबल्स डालकर भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब वेजिटेबल्स अगर आपने डालनी है तो उसको आप पहले ही पानी में ही डाल सकते हो, छोटा छोटा बारीक चॉप करके आप डाल सकते हो उबलने के लिए। और उसके बाद बाद में पिसा हुआ मिलेट्स, और कई बार आप वैसे ऐसे भी बना सकते हो इसे कि आप ग्रेन्स, आधे ग्रेन का पेस्ट बनाओ और आधे ग्रेन को आप साबुत डाल दो, ठीक है, सूप में। और पानी में उसको उबलने के लिए छोड़ दो आप। जब वो आधा आधा सा पक जाए, पूरी तरह से नहीं पके, तो फिर आप पेस्ट बना के हाँ जी, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी, कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग में दूंगी। तो आप सूप जब बनाना है तो सूप में जो ग्रेन्स ग्रेन्स भी आप डाल सकते हो। आप हर तरीके से बना सकते हो, हर रोज एक डिफरेंट तरीके से बना सकते हो। कभी आप बिल्कुल सिर्फ पेस्ट का बना सकते हो, और कभी आप आधे ग्रेन्स को पानी में उबाल के और आधे ग्रेन्स को आप पेस्ट बना लो। और फिर आप जब आधा आपका जो पेस्ट आप तैयार कर जो आप सूप तैयार कर रहे हो, जब वो आधा पक जाए तो फिर आप उसमें पेस्ट डाल दो। और जब हमें पेस्ट डालना है तो लगातार हमें हिलाते रहना है। वो 1 मिनट के लिए भी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो लम्स बन जाएंगे। जो आप पेस्ट डालोगे वो लम्स बन जाएंगे और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इतनी चीजों का ध्यान रख के बाकी फ्लेवर्स आप अपनी मर्जी से, काली मिर्च डालनी है आपको, लहसुन का फ्लेवर, अगर किसी को लहसुन पसंद है तो लहसुन का फ्लेवर, ये सब आप डाल सकते हो। और जैसे कितने आप टाइम के लिए बॉईल करना है? बॉयल जब तक पके ना, आपको पता चल जाएगा, उसके टेस्ट से पता चल जाएगा कि हाँ अब ये पूरी तरह से पक गया है। जैसे हम अम्बली, अगर कोई अम्बली पेस्ट से बनाता है, पेस्ट करके, तो जैसे हम अम्बली बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही सूप भी बन, ठीक है जी। तो आगे बढ़े हम। कोई फिक्स टाइम नहीं है पकाने का? नहीं, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। वो जितनी देर में, देखिए, टाइमिंग, जो कुकिंग का टाइमिंग होता है ना, वो बर्तनों पे डिपेंड करता है। अगर आप स्टील का बर्तन लोगे या अल्युमिनियम का, सॉरी अल्युमिनियम तो हमें यूज ही नहीं करना है, कॉपर का बर्तन लेते हो, तो वो सब टाइम बहुत कम लेगा। लेकिन यही प्रोसेस अगर आप मिट्टी के बर्तन में करोगे तो वो 2-3 गुना टाइम ले लेगा। अब आप हीट ज्यादा करके पकाओगे तो आपका टाइमिंग कम हो जाएगा, हीट कम करके पकाओगे तो आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो अब वो किस हीट पे आप पका रहे हो वो उस पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको टेस्ट देखना है कि आपको, अगर टेस्ट आपने देखा, आपको लग रहा है कि हाँ वो पक गया है, तो फिर बस ठीक है ना। तो आपने टेस्ट देखना है, फिक्स टाइमिंग नहीं है, कितने ही टाइमिंग में ये पकेगा। ठीक है जी गीतांजलि जी, आगे बढ़े। मिलेट को कुक करने के लिए हाँ जी। लो हीट बेटर है कि हाई हीट बेटर है? किसी भी चीज को कुक करने के लिए लो हीट ही बेटर, क्योंकि ठीक है। उसमें उसके न्यूट्रिशन नहीं खत्म होते हैं। जितना हम हाई हाई फ्लेम पे उसको कुक करेंगे, उसके न्यूट्रिशन जलते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो यानी कि प्रेशर कुकर में तो कुक करना ही नहीं चाहिए? प्रेशर कुकर में तो कुक होता ही नहीं एक्चुअली, वो तो सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। और प्रेशर कुक में गैस भी बनती है। अब गैस का इश्यू देखो, जब भी आप प्रेशर कुकर में कुछ भी बनाओगे तो वो गैस करता है। ओ, हींग वींग डालो तब भी? तब भी बहुत कुछ आप डालोगे तब भी वो उतना ज्यादा नहीं, आप डाइजेस्ट, क्योंकि उसका
उसके जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स टूटने हैं वो स्लो कुकिंग में ही होते हैं। हर चीज में स्लो कुकिंग ही चाहिए होती है। इवन आप मशीन में देखो, जब आटा भी पीसते हैं तो लो आरपीएम वाली मशीनों में ही आजकल कोल्ड प्रेस हर कोई बता रहा है, कोल्ड प्रेस ऑयल यूज कीजिए, कोल्ड प्रेस आप आटा यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि हम्म जब हम तेज हीट पे कुछ भी करते हैं तो वो न्यूट्रिशन लॉस होता है हमारा, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी। तो और कुकिंग भी स्लो हीट पे ही होती है, क्योंकि पुराने टाइम में भी जितनी भी कुकिंग होती थी सब स्लो हीट पे ही होती थी। तो दैट मीन्स एक्चुअली पॉट, क्ले पॉट में अगर कुक करें तो बेहतर ही होएगा, भले टाइम ज्यादा लगे, लेकिन हम्म। क्ले पॉट कुकिंग वुड बी मच मोर न्यूट्रिशियस देन स्टील बिल्कुल या। बिल्कुल बिल्कुल भी। और आपको ठीक। टेस्ट टेस्ट का फर्क पता चल जाएगा। आप टेस्ट फर्क देखना, क्योंकि मैंने सारी चीजें की हुई हैं तो इसलिए मुझे टेस्ट का फर्क लगता है, और वो इतना इजी टू डाइजेस्ट होता है। आप कभी भी आजमा के देख लो। तो अगर देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। जो लोग तो गांव में रहते हैं वो तो उनके लिए तो पॉसिबल है कि वो करें, चूल्हे पे खाना बनाए, लेकिन जो लोग सिटीज में रहते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो गैस पे भी क्ले पॉट आराम से काम करता है। बस आपको हम्म। थोड़ी सी सावधानियों की जरूरत होती है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप ध्यान से कुकिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होती है। मैं बहुत सालों से कर रही हूँ और सिटीज में ही रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने यूज किए हैं क्ले पॉट, और बहुत इजी हो जाता है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। ओके जी। डेढ़ अगर सवा साल से यूज कर रही हूँ मैं मिलेट। फिर हम्म, खादरवली के किसी वीडियो में देखा था कि कम से कम 3 दिन खाना चाहिए एक मिलेट, फिर स्विच करो दूसरे मिलेट पे। तो ये उसका रीजन होता है कि हम जितना ज्यादा अ, अलग, ये अलग अलग चीजें हैं, मतलब जैसे ग्रेन्स ये आ जाते हैं, अनाज, हमारे जो भी एक अनाज होते हैं, एक दालें होती हैं, और बाकी तिलहन हो गया, और फ्रूट्स वेजिटेबल, अलग अलग चीजें। अब अलग अलग चीजें आप खा रहे हो, इससे भी ज्यादा अगर आप और पीछे जाओगे तो एक 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 कल्प कहते हैं, एक कल्प में क्या होता था कि 15 दिन 20 दिन के लिए एक ही पर्टिकुलर, या ग्रेन या फ्रूट या दूध पे भी, दूध कल्प भी कई बार करवाते थे। तो ये एक टेक्निक है, मतलब शरीर को सिर्फ एक ही कल्प देना है, एक ही चीज देनी है और कुछ भी नहीं देना है। तो ये एक साइंटिफिक तरीका था पुराने टाइम पे। आज भी शायद कई जगह पे नेचुरोपैथी सेंटर्स में ये करते हैं, तो ये नेचुरोपैथी का एक तरीका है। तो इसीलिए डॉक्टर खादरवली भी इस चीज को रेकमेंड करते हैं कि अगर आप बॉडी को बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दोगे, चेंज करने का मतलब है उसे बिल्कुल अपने सिस्टम को बदलना पड़ता है। हर न्यूट्रिशन को, हर फूड को पचाने के लिए बॉडी को अपने कई तरह के केमिकल्स रिलीज करने पड़ते हैं, यूं ही हम हर चीज को नहीं पचा पाते। बॉडी भी अपने केमिकल्स उस हिसाब से ग्रेन रिलीज करती है। आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम बहुत कुछ डिफरेंट 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 खाते हैं। बॉडी भी हमारी कंफ्यूज होती है, इसको पचाने के लिए मैं कौन सा केमिकल रिलीज करूं। तो इसीलिए ही ये जितने भी लोग हैं सब रेकमेंड करते हैं, ये नेचुरोपैथी की एक टेक्निक है इवन। और वहां ओके। पे इसी तरीके से इलाज होता है, और बहुत सिवियर पेशेंट्स को ठीक किया जाता है कल्प से। कल्प कहते हैं इसमें, इसमें द्राक्ष कल्प होता है, दूध कल्प होता है, इस तरीके से करके बहुत सारे ये, द्राक्ष मतलब अंगूर, तो संस्कृत हम्म। में इसको यूज किया जाता है ये। और नेचुरोपैथी के ये टेक्निक्स हैं। तो उसी चीज को फॉलो करते हुए भी खादरवली भी यही कहते हैं कि आप एक मिनट को जितने ज्यादा दिन तक कंज्यूम करो, 3 दिन तक कंज्यूम करो, 3 दिन तक बॉडी को उसी सेम रिदम में चलने दो, फिर उसके बाद आप दूसरे पे शिफ्ट हो, तो वो बॉडी के लिए बहुत ठीक। इजी हो जाता ठीक है, क्लियर। है। ये रीजन है। हम्म।
ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट एक्चुअली टाइम भी काफी हो चुका है, तो हमें आधे पौने घंटे तक क्वेश्चन आंसर्स ही करने थे। मैं थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ मिलेट्स के बारे में। तो मिलेट्स, हमने मिलेट्स के बारे में जाना कि ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को डिटॉक्स करते हैं। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमें मिलेट्स को कैसे यूज करना है, कैसे शुरुआत करनी है। तो शुरुआत हमेशा अगर आप अम्बली से करते हो तो बेस्ट चीज है। अम्बली के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अम्बली एक फर्मेंटेड फूड है, और डॉक्टर खादरवली ने इसे पॉपुलर किया। बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अभी हमारे फूड में से मैक्सिमम, अब देखिए, लोगों के फूड में से फर्मेंटेड फूड धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है। हमारी डाइट में पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के फर्मेंटेड फूड खाए जाते थे, जो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक कहते हैं हम इन चीजों को। तो ये माइक्रो जो हमारे जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है, हेल्दी गट बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी डाइट में से अचार अचार भी आजकल, पहले लोग घर पे अचार बनाते थे, और जो घर पे बनाया हुआ अचार है उसी अचार में ही एंजाइम्स होंगे। मार्केट में जो एसिड डाल डाल के बनाते हैं अचार, उसमें एंजाइम नहीं होते हैं। तो नॉर्मली हम अचार भी हमने स्वाद की तरह ही बस मार्केट से खरीद के यूज कर लिया है, तो वो उसमें आपको जो हमें गट बैक्टीरिया चाहिए वो नहीं मिलेगा, एंजाइम्स नहीं मिलते हैं उसमें। उसके बाद हमारे हर घर में छाछ हुआ करती थी, लस्सी जिसे कहते हैं, हर कोई लस्सी बनाया करता था। वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है बॉडी के अंदर। उसके बाद अम्बली जिसे हम कह रहे हैं, वो अ, हरियाणा में इसको राबड़ी कहा जाता है। जो हरियाणा के लोग हैं उनको पता होगा, राबड़ी कहा जाता है। राजस्थान में भी सेम डिश यूज होती है, वहां पे भी ऐसे ही मिलेट्स को उबाल के और उसे यूज करते थे, छाछ में डाल के उसको पीते हैं। सेम चीज मैंने हिमाचल में देखी है। हिमाचल में वो लोग रागी के आटे को गूंथ के, दही से वो आटे को गूंथते हैं, और गूंथ के पहले आटे को बॉईल करेंगे, और फिर उसके बाद वो जब ठंडा हो जाएगा, बॉईल करके गाढ़ा हो जाए, सख्त हो जाए, और फिर जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसमें फिर से थोड़ी सी छाछ डालते हैं वो लोग, हल्की सी, और फिर से अच्छे से गूंथ के उसको छोटे छोटे पेड़े बना के वो रख देते हैं, रात भर के लिए वो रखते हैं कॉटन के कपड़े में। और फिर सुबह जो वो बॉल उन्होंने बनाए हुए रागी के, उसको वो क्या करते हैं, उसको उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, प्याज डालेंगे, और प्याज वगैरह मिर्ची, इस तरीके से वो बहुत ही टेस्टी डिश है। वो मैंने हिमाचल में खाई थी, बहुत ही टेस्टी, वो भी फर्मेंटेड फूड में ही आता है। तो इस तरीके से बहुत हर एरिया में फर्मेंटेड फूड था हमारे कल्चर में। अब इंडिया में हम अगर देखें, अभी अभी का जो हमारा मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टाइम में अगर हम देखें तो हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे एरियाज में ये सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। तो डॉक्टर खादरवली ने इसको दोबारा रिवाइव किया है, और ये माइक जो बैक्टीरिया है, ये हमारे लिए गट बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कितना भी अच्छा क्यों ना खा लो, जब जो भी हम खाते हैं वो जब हमारी गट में जाता है तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो जो हमारी बॉडी को लगेंगे, पहले जो हमने खाया हुआ है वो, जो हमारा माइक्रो बायो ऑर्गेनिज्म है बॉडी के अंदर, आंतों के अंदर, पहले उस खाने को वो खाएगा और फिर उसमें से न्यूट्रिशन निकाल के बॉडी को देगा, है ना। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अम्बली इसीलिए अम्बली वो कहते हैं कि अम्बली आप यूज करो, ताकि हेल्दी गट बैक्टीरिया को बढ़ाया जाए। अगर हमारे अंदर हेल्दी गट बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो हम कुछ भी खाएंगे वो डाइजेस्ट हो पाएगा इजिली, और हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है जी।
तो ये आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगले मंथ हम इससे आगे और चीजें, मैं डीप में आपको चीजों के बारे में और बताऊंगी कि हमें किस तरीके से मिलेट को यूज करना चाहिए, किस तरीके की बीमारी में हम कैसे मिलेट को यूज कर सकते हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना है, ये सारी बातें करेंगे। अब अगर किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हो। हेलो मैडम। हाँ जी। हाँ, जो मिलेट में तो हम आप जो बोल दिए ठीक है, खाने का तरीका। जो मिलेट में जितना हमारे स्नैक्स वगैरह लड्डू कुकीज जो मार्केट में मिल रहा है, एक्चुअली वो सब चीज हम कंज्यूम कर सकेंगे या नहीं? देखिए, अब आपको कोई हेल्थ इश्यू है या? हेलो। हाँ जी जगन्नाथ जी, हाँ क्या आपको कोई हाँ। हेल्थ इश्यू है, आप उसके लिए खा रहे हो मिलेट? नहीं नहीं, नॉर्मली हम नॉर्मल स्नैक्स को स्किप करके मिलेट स्नैक्स सब कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है जी, जो मार्केट में मिल रहा है। हाँ, मार्केट में जो मिल रहा है। ठीक है जी। देखिए, मैं इस पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि हम भी मिलेट्स की जो भी ये स्नैक्स हैं, मेरा हाँ खुद का भी स्टोर है तो मैं भी सेल कर रही हूँ, लेकिन हम जब उसमें पीछे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखते हैं तो हाँ। उसमें मिलेट्स की क्वांटिटी बहुत कम है, बाकी सब नहीं कुछ मिल सेम ही है। नहीं, कुछ जगह क्या है कि मिलेट का क्वांटिटी ज्यादा रहता है। मैं भी इसमें काम कर रहा हूँ, एक्चुअली आपको सही बात बोल रहा हूँ। मैं भी इसमें काम कर रहा हूँ मिलेट में। हम्म। मैं बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ। जी। हम क्या है कि मिलेट को प्रोपोर्शन ज्यादा लेते हैं, और जो वैल्यू एडिशन जो करते हैं वो कम करते हैं। ठीक है। एक्चुअली ये सब जो हम प्रोडक्शन करके बेचते हैं, ये कितना दूर हेल्दी रहता है, मेरा मतलब। देखिए, हेल्दी डिपेंड करता है आप ऑयल कौन सा यूज कर रहे हो। ठीक है। हाँ क्योंकि ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट में जितना भी ऑयल है वो मैक्सिमम ऑयल आपको मिलेगा पाम ऑयल मिक्स है, आप जितने अगर भी। बिना पाम ऑयल में कुछ भी करेंगे वो तो स्नैक्स टिकता नहीं है। वही हम वही लोग वही चीज है ना। जो भी स्नैक्स हम जो भी बनाए हैं, सिर्फ हम नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जो भी बनाते हैं, बड़े बड़े कंपनी से लेके छोटे कंपनी तक, हर एक पाम ऑयल को ही यूज करना पड़ता है। दूसरी हमारा सनफ्लावर लीजिए, राइस ब्रांड लीजिए, कि मूंगफली का ऑयल लीजिए, उसमें तो माल 10 से 12 दिन से खराब हो जाता है। बिल्कुल। उससे तो ऑयल छोड़ता नहीं है, हम्म। उसमें से ऑयल छोड़ता नहीं। लेकिन हम जो नॉर्मली जो स्नैक्स मार्केट में जो मिल रहा है, उससे तो बेहतर इसमें होगा या नहीं? नहीं, अगर पाम ऑयल मिक्स हो रहा है तो वो बेटर कैसे हो सकता है? हाँ? अगर पाम ऑयल मिक्स हो रहा है तो वो बेटर नहीं हो सकता है ना। लेकिन आप स्नैक्स तो दूसरे ऑयल में बना नहीं पाएंगे। हाँ, तो देखिए, अब जिनको खाना है वो तो वैसे भी दूसरे भी स्नैक्स खा ही रहे हैं, है ना। हाँ हाँ। तो जिनको खाना ही है उन्हें तो हम रोक नहीं सकते। ठीक है। नहीं, और उसके सब्स्टिट्यूट कुछ आप अभी तक कुछ सोचे हैं क्या? दूसरी ऑयल में बन के वो टिकता है, अगर 2 महीना 3 महीना तक अगर टिकेगा, तो हम लोग भी उसको चेंज कर पाएंगे ना। नहीं, ऐसा है जगन्नाथ जी, इसमें अगर आप टिकने की बात करोगे तो घी में, प्योर देसी घी में टिकता है, लेकिन प्योर देसी नहीं, घी देसी घी नहीं आपको मैम, नहीं मैम। देखो कितना मैं वो उसमें भी ट्राई कॉस्टली है। किया हूँ। हम्म। नहीं, कॉस्टली होने पे भी मैं घी में, देसी घी में, घर का घी में भी मैं ट्रायल किया, वो भी नहीं टिक रहा है। लड्डू रह हम्म। रहा है, लड्डू रह जाता है, कुकीज आपका टिक के रहता है, लेकिन आपका स्नैक्स को कुछ भी नहीं टिकता है। हम्म। मैं उसमें भी काम किया हूँ, देसी घी में भी मैं ट्रायल किया हूँ, लेकिन आज तक मैं हर दूसरी ऑयल में जो भी किया हूँ सब फेल्यूर है। सिर्फ आपका पाम ऑयल में ही स्नैक्स रहता है, दूसरे। हाँ, मैं खुद ट्राई किया हूँ, इसीलिए मैं आपको पूछा। देखिए, ये स्नैक्स जो खाना है ना, स्नैक्स तो हमारे फूड का हिस्सा ही नहीं है।
ठीक है, स्नैक्स है हाँ कि आपकी एक्स्ट्रा मंचिंग है, ठीक है ना। तो हाँ। अब जिस इंसान को अपनी नहीं नहीं, हेल्थ से इसमें प्यार है, मैं इसमें एक और पॉजिटिव हम देख रहे हैं। नॉर्मल स्नैक्स, बेसन या चावल का स्नैक्स किसी को भी दीजिए, वो ज्यादा खा पा रहा है, लेकिन मिलेट का स्नैक्स वो ज्यादा नहीं खा पा रहे हैं। कम खा के पानी पीने के बाद उनका पेट भर्ती हो जाता है। हम्म इसमें एक स्नैक्स का कंज्यूम कम हो रहा है। जो लोग ज्यादा कुरकुरे वगैरह जो बच्चे खाते थे, उन लोगों का हम ट्रायल लिए तो है। वो उसमें जो नॉर्मल स्नैक्स में जो क्वांटिटी ईटेबल कर रहे थे, लेकिन मिलेट के स्नैक्स अगर वो खा रहे हैं तो वो उतना खा नहीं पा रहे हैं। अगर वो 100 ग्राम खाते हैं तो ये 30 ग्राम से बंद हो जाता है उनका। देखिए जगन्नाथ जी, मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप बेसिकली बिजनेस कर मैं रहे जितना, हैं, सब लोग देखिए, सब लोग यहाँ पे नहीं नहीं, बहुत सारे लोग ये हैं तो जो ठीक है, बिजनेस कर रहे ये तो एक हैं पार्ट है बिजनेस का। फिर भी हम लोगों को ना। भी सोचना पड़ेगा, हम कैसे हेल्दी पहुंचा पाएंगे। हम नहीं, लोग आप सारे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में हर एक चाहता है हेल्दी फूड बनाने के लिए, लेकिन इसके सब्स्टिट्यूट आज तक कुछ कोई नहीं बता पा रहे। मैं वही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जरूरत ही क्या है। आप सिर्फ अपने एरिया में बनाइए, अपने आसपास के लोगों को दीजिए, उतना बहुत है। हमें नहीं नहीं हम करना है पूरे हिंदुस्तान को, हम क्यों, अब ये मेरी थिंकिंग है। आप अच्छा। ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं सोचती कि मुझे पूरे हिंदुस्तान को फीड करना है या कुछ नहीं। या बहुत जिसे खाना है वो सब कुछ खा रहे हैं, जो जो और हाँ। ये अपने आप कॉन्शियसली लोग खुद आएंगे जब उनको हम्म। लगेगा कि हाँ इम्पोर्टेंट है। आप जबरदस्ती हम नहीं कर सकते किसी के साथ नहीं भी नहीं, ना कि जबरदस्ती आप। तो किसी को हम नहीं कर सकते हैं। हम्म तो लेकिन हमारा इसमें जो मिलेट का टी फॉर्मेट हम बनाए हैं, इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। निकोटिन हम्म, फ्री टी है। ठीक है वो। वो नाचनी के साथ हम बनाए हैं। रागी के। रागी में टी बनाए हैं, उसका मार्केट बहुत अच्छा है। हम्म हाँ, ये तो मैं बनाती हूँ, रागी टी, रागी माल्ट, बहुत इजी इजी बन जाता है हाँ। और बहुत टेस्टी बनता है। हमारा जो इसमें जो इडली का मिक्सेस बनता है, ये सब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ नहीं, अगर आप उसमें केमिकल या ऐड नहीं नहीं नहीं, करते नो तो जल्दी केमिकल्स, हो नो जाते हैं, तो केमिकल्स, हम नो केमिकल्स। कोई दिक्कत नहीं अगर है। हम लोग, आप जो ऐसे बोल रहे हैं 4 घंटा 8 घंटा जो मिलेट्स भिगो के खाना है, अगर हम वो हम्म, मिलेट को भिगो के सुखा के उसमें अगर प्री मिक्सेस बनाते हैं, वो हेल्दी या हेल्दी नहीं है? बिल्कुल हेल्दी है। उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। नहीं, उसमें क्या दिक्कत होगी। हाँ वही बिल्कुल। बात है। हाँ हाँ जी। वही, हम लोग वैसे ही बनाते हैं प्री मिक्सेस से, जैसे खिचड़ी मिक्स या उपमा प्री मिक्सेस। वो सब हम हम्म, मिलेट्स को 4 से 8 घंटा भिगोते हैं। भिगोने के बाद उसको ड्राई करके उसमें फिर प्री मिक्सेस बनाते हैं। ठीक है। और हाँ किसी की कोई हाँ, question? नमस्ते मैडम। हाँ मेरा नाम जी। अरुण है। हाँ अ, जी। मैं एक तो ये बताना चाहूंगा कि कोई भी फूड प्रोसेस हो जाता है और पैकिंग हो जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं रहता है, हेल्दी नहीं रहता है। एक हम्म, चीज, दूसरा चीज मैं जानना चाहूंगा, आप ये B12 और विटामिन D3 के लिए क्या मिलेट कैसे क्या सजेस्ट करोगे वो बताना। और एक माल्ट आप कैसे बनाते हो वो सजेस्ट करना आप। जी, देखिए B12 के लिए तो अम्बली बेस्ट है, आप अम्बली अच्छा। यूज कीजिए। ठीक है। और D3 के लिए सन ड्राई मशरूम। हाँ, सन सन का रेड्स ठीक है। और हाँ ये जी, किस सन टाइम लेना चाहिए, सन राइज से कितना देर बाद लेना चाहिए वो बताइए। मशरूम। नहीं मशरूम नहीं, मशरूम नहीं बोल रहा हूँ, सन अच्छा, रेज। अम्बली। नहीं, मैं विटामिन डी के लिए बता रही हूँ आपको। एक तो हाँ देखिए, सूरज की रोशनी से तो हमें मिलती ही है। हाँ। इसके अलावा हम्म, इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो
मशरूम मशरूम, लेकिन नीचे उतर मशरूम जाना ना, बाहर उगे बोलना हुए बहुत मिलने जल्दी चाहिए। बोलना बस। मशरूम को सन ड्राई करके आप रख सकते हो और उसे यूज कर सकते हो। एक्चुअली मैं मशरूम खाता नहीं हूँ मैं। अच्छा जी, ठीक है। तो आप धूप यूज कीजिए, धूप में सुबह जब सूरज उगता है ना, तो हम्म। उसमें आप आधा घंटा उस टाइम की धूप लीजिए, और फिर जब सूरज डूबने वाला होता है उससे आधा घंटा पहले आप ठीक है। टाइमिंग देख सकते हो सनराइज और सनसेट का, और उस हाँ हिसाब हाँ। से उस समय की धूप अगर आप लेते हो तो आपका डी विटामिन डी पूरा हो जाएगा। अच्छा। उस टाइम पे आप घर के बाहर कोई एक्टिविटीज कीजिए। वो अपने हालांकि रूफ रूफ पे अ, ले लेंगे। हाँ जी, इस पे हालांकि एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी कि हम्म। जितने भी हम टेस्ट करवाते हैं, हम्म। मैं ऐसी जगह, मतलब मैं इससे पहले जिस एरिया में रह रही थी, जंगल, बिल्कुल जंगल के नियर, मैं वेलनेस सेंटर में रहती थी। तो हम्म। वहाँ हम सारा टाइम नेचर के साथ रहते थे, और धूप में मैं बहुत धूप में घूमती थी। और हम्म। उसके बावजूद भी मैंने टेस्ट करवाया तो मेरा विटामिन डी कम आया। अच्छा। तो मैंने जब वो रिपोर्ट, मेरे आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, तो जब हम्म। मैं उनके साथ डिस्कस कर रही थी तो मैंने उनको बोला कि देखिए मेरी भी विटामिन डी कम आई, ये कैसे हो सकता है? मैं तो हर टाइम रहती रही हूँ नेचर में, पिछले 1 डेढ़ साल से मैं नेचर में रह रही हूँ। हम्म। तो कहते हैं कि आजकल जिसकी भी रिपोर्ट आ रही है सबकी विटामिन डी कम आ रही है। बहुत कम कोई होगा जिसकी विटामिन डी कंप्लीट आती है, अदरवाइज सबकी कम आती है। तो हम्म। पता नहीं क्या इसमें कोई मशीनरी की गड़बड़ है या क्या गड़बड़ है, तो हम्म। वो भी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि आप, अगर आपको ये डाउट है, क्योंकि इससे बोन्स वीक होती हैं, तो बॉडी पेन और बोन्स में पेन वगैरह अगर आपको इस तरीके के इश्यूज होते हैं तो आप रागी यूज करके देखिए। अब ओके। रागी रागी माल्ट कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रागी माल्ट बहुत ही इजी प्रोसेस है। हम्म। रागी को एक दो प्रोसेस बताती हूँ मैं। एक तो सिंपल आटे से, कि सिंपल जो हम्म। आटा है हम्म। आप उससे बना सकते हो। हम्म। दो नहीं, इनफैक्ट तीन चीजें बताऊंगी। एक तो सिंपल रागी का आटा आप लो और उसे पेस्ट बना लो। और हाँ। जैसे मैंने सूप का बताया था, 1 कप 1 कप अगर आपको रागी माल्ट बनाना है तो आपको कितना गाढ़ा और कितना पतला उसके अकॉर्डिंग आटा लेना होगा। अगर आपको ओके। पतला पतला पीना है तो आप हम्म। 1 चम्मच आटा डालिए और उसका हम्म। पेस्ट तैयार कीजिए। अगर आपको बहुत गाढ़ा पीना है तो आप 2 चम्मच, जितना आपको गाढ़ा चाहिए उतना ही ज्यादा आप आटा उसमें बढ़ा सकते हैं। ओके। अब उस आटे का आपने पेस्ट बनाना है, पेस्ट तैयार करना है, और फिर हम्म। आप बॉईल करना शुरू कीजिए। एक अच्छा। पतीले में पानी, डबल पानी ले लीजिए। अगर आपने 1 कप बनाना है तो 2 कप पानी ले लीजिए। और जब वो फुल बॉयल हो जाए तो वो जो पेस्ट आपने तैयार किया है वो उसमें मिक्स कर दीजिए, और ठीक साथ है। में अच्छे से हिला दीजिए। हम्म। हिलाते रहिए लगातार, क्योंकि बिना हिलाए अगर आप थोड़ी देर भी छोड़ोगे तो वो लम्स बन चिपक जाएंगे। जाएगा, नीचे चिपक जाएगा। नीचे तो नहीं चिपकेगा, लम्स बन जाएंगे, क्योंकि बॉयल पानी में हाँ, नीचे ओके तब ओके। चिपकता हाँ, है। समझ गया, समझ गया। हाँ, नीचे तब चिपकता है जब आप ठंडे पानी में डाल दोगे। अगर ओके। आपने ठंडे पानी में डाल दिया तो वो नीचे चिपक जाएगा, लेकिन जब आप गर्म पानी में डालोगे तो नीचे तो नहीं चिपकेगा, लेकिन वो लम्स बन जाएंगे जैसे ही आप उसको हिलाना, अगर बिना हिलाए आप डालोगे तो। ओके। लगातार हिलाते हुए वो पेस्ट डालते जाना है। और हम्म। साथ में आप जो ड्राई फ्रूट उसमें डालना चाहो आप ड्राई फ्रूट डाल लो। और ओके। जब पूरा कंप्लीट हो जाए, हम्म। ड्राई फ्रूट में आप कोकोनट क्रश करके डाल सकते हो, हम्म। बादाम पिस्ता जो भी आपको पसंद हो, किशमिश या हाँ, अ, काजू किशमिश बादाम अखरोट जो भी जो भी, डालना है। हाँ, जो पसंद हो आप वो डाल दो। और हम्म। उसके बाद जब वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए तो फिर 1 चम्मच भर के उसमें घी भी डाल, ओके। घी डाल लो आप, या कोकोनट ऑयल, जो भी आपको पसंद हो। कोल्ड प्रेस ओके। कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हो, घी भी डाल ओके। सकते हो, ओके। क्योंकि इसकी तासीर खुशक होती है, बहुत खुश्क होती है रागी।
और ओके ये कॉन्स्टिपेशन इशू कर देती है, तो इसलिए ओके घी इसमें मस्त है। और अब इसको आप गरम गरम पी सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है हम्म राजमा। और आप इसे एक तो ये तरीका हो गया हम्म इसको पीने का। मीठा आप हाँ, जितना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। हम्म एक ये प्रोसेस है। दूसरा हम्म प्रोसेस ये है कि अगर आपके पास साबुत रागी है तो आप हम्म उसको पहले 24 आवर्स सोक करना है आपने। उसके हम्म। बाद उसको पीस के उसका दूध बना लेना है। और क्या क्या फिर बाकी 24 आवर सोक करके फिर क्या करना है, उसको दूध बनाना है? उसको पीसना है जी। पीस के ओके। पेस्ट बना के उसको हम्म। छान के दूध निकाल लेना उसका। अच्छा। ठीक है। सेम हम्म प्रोसेस के बाद सेम प्रोसेस रहेगा कि आपने पानी बॉईल करना है। और पानी हम्म। बॉईल करके वो सारा जो पेस्ट है वो आपने हाँ धीरे धीरे डालते जाना है, और उसके बाद का सारा प्रोसेस सेम हाँ रहेगा। ओके ओके। ठीक है। और एक मिनट मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आटा से पेस्ट कैसे बनाते हैं, उसमें पानी डाल के या कैसे? पानी डाल के। ओके। हाँ, नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस में ये है कि हम रागी को पहले 24 आवर्स सोक करेंगे। ओके। उसके बाद उसको कपड़े में बांध के रख देंगे, हम्म तो वो हम्म। स्प्राउट हो जाएगी। जब ओके वो स्प्राउट हो जाए फिर उसे अच्छे से धूप में सुखा लेंगे। ओके। जब वो अच्छे से सूख जाए फिर उसको हम्म। हल्का सा रोस्ट कर देंगे कि कहीं अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर हो तो वो खत्म हो जाए। अच्छा। उसके बाद उसे हम ठंडा करके किसी भी हम्म। डब्बे में डाल के आप रख लीजिए। ठीक है, ओके तो ये आपके लिए एक पावर पैक तैयार हो गया। अब आप ओके। उसको रख लीजिए, और जब भी आपने मान लो अपने एक हफ्ते में 2 बार यूज करना है तो उतना सा ओके आप मिनट लो, मिक्सी में पीसो, उसका पाउडर बना के आप रख लो। और फिर उस ओके पाउडर को, जो सेम प्रोसेस मैंने बताया था आटे के साथ, ओके। सेम चीज हम्म करनी है कि उस पाउडर को अपने पेस्ट तैयार करना है। और हम्म। उससे आपने ये माल्ट तैयार कर लेना है। माल्ट का ओके प्रोसेस सारा सेम रहेगा। ठीक है। अब ओके। इसमें अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस कौन है हम्म। तीनों में, तो अ, आटे वाला ठीक ठीक है। आई थिंक थर्ड वन। थर्ड वन इज मोस्ट, क्योंकि उसमें हम स्प्राउट करेंगे। हम्म स्प्राउट करने के बाद उसमें लाइव लाइव आ जाती है, तो ऑर्गेनिज्म भी तैयार हो जाता है, जो हम्म माइक्रो है वो भी तैयार हो जाते हैं उसमें। और हम्म फिर वो पाउडर हम रख सकते हैं, उसे यूज कर सकते हम्म। हैं। ये मैम एक ये चीज और पूछना चाहूंगा, 1 मिनट में। जैसे 2 कप पानी लिया, उसको ड्राई करते करते 1 कप करना है, 1.5 कप करना है? वो आपकी मर्जी है। जब लगे कि हाँ ये पक गया है, बिल्कुल अच्छे से पक गया है, रेडी हो खुशबू चुका है, आने लगे पके पके हुए की? हाँ जी हाँ जी, पके हुए की खुशबू ओके आने ओके लगे, ओके ओके तो फिर आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। अगर ओके बीच में ऐसा लगता है कि नहीं अभी पका नहीं है और पानी कम हो रहा है, तो आप गर्म करके पानी अलग से फिर से डाल सकते हो। ओके। हमेशा इस चीज का भी ध्यान, ये भी हमारे बुजुर्ग हमेशा सिखाया करते थे, जो कि आजकल बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। जब भी हम्म हम कुछ खाना पका रहे हैं, हम्म उसे कुकिंग कर रहे हैं और उसका एक टेम्परेचर, बढ़ा हुआ टेम्परेचर हो चुका है, अब हम्म हम क्या करते हैं कि उसमें अगर और पानी डालना है तो ठंडा पानी उठा के डाल दिया, तो हम्म एक एक उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। और वो फॉलो चीज बहुत बहुत ही खराब है। ओके वो वो चीजें हमारी हेल्थ के लिए वो डाइजेस्टेबल नहीं रहता है वो फूड। ओके तो ओके। जब भी कभी एक्स्ट्रा किसी भी चीज में, चाहे आप खाना बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, या कोई भी ऐसी चीज बना रहे हो, तो हमेशा गर्म पानी ही, जब कोई चीज गर्म है तो उसके इक्वल टेम्परेचर करके आप उसके बाद पानी ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो ये आप कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और एक चीज, अगर अभी समय है तो एक चीज और पूछना चाहूंगा, जो जैसे ये हर्निया का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए कोई उपचार है? डॉक्टर खादरवली का प्रोटोकॉल है हर्निया के लिए, आप अच्छा उसको यूज कर सकते हो। अच्छा, यूट्यूब में मिल जाएगा? यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा, आपको बुक में मिल जाएगा।
ओके। लेकिन अगर आपको आप कहाँ से हो अरुण जी? मैं कोलकाता से। कोलकाता से। तो हम्म। आप, अगर आप प्रॉपरली इसे चाह रहे हो करना, तो फिर आप हम्म। किसी की हेल्प ले लो। अगर आपको अच्छा। प्रॉब्लम है तो आप किसी की हेल्प लीजिए। वैसे तो आपको मैं बुक से प्रोटोकॉल भेज दूंगी, आप चाहे तो कर सकते हैं, ओके, लेकिन आप उस एक बार आप, भेज दीजिएगा। हाँ मैं भेज दूंगी। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम बुक से या यूट्यूब से कुछ भी कर स्टडी करके और फिर करने की कोशिश करते हैं, और जब हम्म। कोई हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। ओके। हमें पता नहीं चलता कि हम किससे पूछें चीजें। तो हम्म। आप किसी से अगर कंसल्ट करके इस चीज को, अभी बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर खादर वाली भी इवन पेशेंट देखते हैं, बट क्योंकि उनके पास मैसूर जाना पड़ता है, उनकी डेट्स बहुत मुश्किल से मिलती है। तो हम्म। अगर आप वो कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आप वहाँ वो पॉसिबल नहीं है तो आपको मैं नंबर दे सकती हूँ डॉक्टर्स के, जिससे आप कंसल्ट कर सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो। तो वो ओके प्रोटोकॉल में आपको हेल्प करेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत आएगी तो आपको वो गाइड करते रहेंगे। ओके ओके ओके। तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको नंबर भेज दूंगी। मैं आपके व्हाट्सएप में मैं मेरा नाम डाल के आपको मैसेज कर दूंगा। जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका बहुत अच्छा लगा सुन के। और चलिए, अब दूसरे लोगों को भी मैं अब समय लेना चाहेंगे। धन्यवाद। जी। हाँ जी, और किसी ने क्वेश्चन करना है? मैम, मैं सुनीता एलूवालिया बोल रही हूँ फरीदाबाद से। हाँ जी। हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन था कि मैं मेरे को शुगर भी है जैसे, और हम्म। हालांकि बॉर्डर लाइन पे ही है, और हम्म। थायराइड भी है, हम्म। कैलोस्ट्रॉल भी है। तो हम नेचुरल हम्म। तरीके से कैसे इसको, अभी अभी मैंने कोई मेडिसिन नहीं स्टार्ट की, तो ठीक है। मैं चाहती हूँ नेचुरल वे से क्या हो सकता है ठीक। बिल्कुल हो सकता है मैम, रिवर्स भी हुए हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स रिवर्स हुई हैं। तो आप तो अभी मेडिसिन अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है तो हाँ, मैं मिलेट्स का आपको, यूज कर रही हूँ, और पत्ते भी एक हिमाचल गई थी मैं, सुंदरनगर। ये माँ का मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था, तो उन्होंने मुझे हम्म। पत्ते वगैरह बोले थे कि भी आप डाइट ऐसी लो, सिंपल नेचुरल डाइट, सन हम्म। कुक्ड फूड वगैरह। तो हम्म। वो मैं मिलेट्स वगैरह भी मैं वो यूज कर रही थी। तो मेरे को हम्म। फर्क तो पड़ा है। अभी मैं एलोपैथिक पे नहीं गई, मतलब हम्म। हम्म। मैं चाहती हूँ नेचुरल तरीके से ही इसको कंट्रोल करूं। लेकिन हम्म। कैलोस्ट्रॉल तो नहीं कंट्रोल हो पाया, शुगर भी बॉर्डर पे ही है काफी टाइम से, कई सालों से। ठीक है जी। तो आप प्रॉपर किसी की गाइडेंस लेके आप कीजिए। तो आप बताइए मैं कैसे, खादरवली जी का भी मैंने देखा था, यूट्यूब पे भी देखा था, और उनसे कांटेक्ट तो नहीं किया मैंने डायरेक्ट, पर हम्म। ऐसे ही फॉलो किया था यूट्यूब से ही। ठीक है जी। जैसे रेसिपीज आपने बताई हैं, मैंने हम्म। सेमिनार भी अटेंड किया था आपका, तो वो भी पिछली बार क्लासेस भी मैंने अटेंड की थी आपकी, कुकिंग की भी। और तो मुझे मीट्स तो बहुत अच्छे लगते हैं। अपने हम्म। लिए मैं करती हूँ क्योंकि अब मैं रिटायर हो गई हूँ, तो सबके लिए, परिवार के लिए खाना बनाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ अपने लिए क्यों ना मेहनत करूँ। तो अब मेरा बिल्कुल। वेट भी काफी कम हो गया है, तो मैं हम्म। बहुत खुश हूँ। और एज भी मेरी 62 है। जी। तो अभी तक मैं कोई मेडिसिन नहीं खा रही वैसे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मैम। आपने अगर प्रॉपरली गाइडेंस लेनी है, प्रॉपरली गाइडेंस लेके आप चलना चाहें, तो आप कर सकती हैं। आपकी थायराइड और बाकी चीजों के लिए थोड़ी सी आयुर्वेदा की हेल्प लेके, और बाकी आप डाइट में जितने सारी चीजें की जा सकती हैं वो सब करके आप इजिली इस चीज से बाहर आ सकते हो। मैंने रिवर्स होती हुई देखी है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि रिवर्स किया है। मैं खुद मेरी जो प्रॉब्लम थी ऑलमोस्ट कैंसरस थी, जहां से मैं निकली हूँ बाहर। तो अगर मैं रिवर्स कर सकती तो कोई भी कर सकता है ना? हम्म। तो कई कई बार हमारे और भी रीजंस होते हैं, कई बार हमारे
इमोशनल रीजंस भी होते हैं। इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने माइंड मेडिसिन का कोर्स किया था, उसी बात पे मैं आ रही हूँ। उन्होंने भी यही कहा था कि आप माइंड के थ्रू ही अपने आप को हील कर सकते हो, कर ठीक कर सकते हैं। सकते हो। और बिल्कुल फूड तो है ही उसमें एक पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप उसमें हेल्प चाहो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके। रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगी, इसको चैनल पे ही डाल दूंगी और आप सब देख सकते हैं, कोई नहीं है। ਹੈਲੋ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाँ जी, सत श्री अकाल। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? बढ़िया जी। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਨੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇ 2 ਟਾਈਮ ਮਿਲਟ ਡੋਸਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ब्रेक्स की ले सकते? फ्रूट्स फ्रूट्स अगर अवेलेबल नहीं है तो देखो, सब तो बेस्ट चीज है अगर नारियल कोकोनट अवेलेबल है तो कोकोनट की गिरी अच्छा बहुत न्यूट्रिशियस है। और अच्छा। फिल भी है, फिल भी करेगी, है ना, वो है। और स्नैक्स अगर ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ रेडी कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। मतलब नहीं वो कर नहीं सकता एक्चुअली, बेटे ने स्टार्ट किया ਤੇ ਉਹ अच्छा है। ठीक डोसे बना लेंदा, दोनों टाइम डोसा खा लेंदा, अपने आप बना लेंदा। है। ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਮਿਡਲ बेटा ਚ तेरा ਹੁਣ बाहर गया हुआ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ। है ना? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ठीक ਇੱਕ है। ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਇਆ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ठीक है। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ अच्छा ਹੁਣ है, ਕਹਿ ਰਹੇ। इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੰਗ ਹੈਗਾ ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਨੈਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਚਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੰਮਾ, ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹੋਰ। चना है, पुज्जे चने हैं, और की ऑप्शन मतलब ਉੱਥੇ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗਰੋਸਰੀ ਚ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗਰੋਸਰੀ ਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਚ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿਓਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਓਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। pumpkin seeds. ਹਾਂਜੀ बस यही है, सीड्स है और ड्राई फ्रूट्स है और ਡਰਾਈ ਫਰੂट्स ਵੀ ਖਾਦਰ ਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। बिल्कुल। एक्चुअली रियलिटी तो एक ही है। देखिए, हम कितनी भी कोशिश करें ना, हर जगह केमिकल्स है, हर जगह केमिकल्स है। जी और ड्राई फ्रूट में तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली। हम्म उसमें ड्राई फ्रूट्स जो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो जो बादाम भी हमें मिलते हैं तो वो बादाम से, वो साबुत बादामों से ही ऑयल निकाल लेते हैं। ਜਿਹੜੇ ਛਿਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ हाँ जी, बिल्कुल। ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। मखाने भी खा सकते हैं स्नैकिंग में। मखाने are full of chemicals, loaded with chemicals. Dr. Khader says that. हम्म। कि मखाने ਜਿਹੜੇ स्पेशली मखाने के बारे में, मखाने हमारे पास भी मखाने आते हैं तो हमने जो, हमारा जो सोर्स है, हम लोगों ने उनसे जब पूछा कि आपके मखाने में और मार्केट के मखाने में क्या डिफरेंस है, तो उनका, तब उन्होंने वो चीजें हमें बताई कि वो लोग मखाने कहाँ, जहाँ से कलेक्ट करते हैं आजकल, वो होते हैं ना, तालाबों में से ही मखाने निकाले जाते हैं। अब मखाने भरे जो केमिकल से भरे हुए पोखर्स होते हैं उसमें से मखाने निकालते हैं। तो इन्होंने स्पेशली इनके लिए उन्होंने इंतजाम किया हुआ है कि वो बिना केमिकल वाले पोखर में से निकालते हैं मखाने, वहां से मखाने तैयार करके देते हैं। इसीलिए हमारे पास तो वो हर जगह अवेलेबल नहीं होते। अब हम्म नॉर्मली जो मार्केट में मिलते हैं वहां पे वो पॉसिबल नहीं है। हम्म ड्राई फ्रूट के बारे में भी मैंने बहुत, मतलब हर हर एक ड्राई फ्रूट सारे केमिकल से ही भरे हुए हैं, तो वो तो है ही।
एक्चुअली केमिकल के बिना वो प्रोसेस नहीं कर सकते हैं उस चीज को। इसमें जितना आप खुद कर सकते हो, खुद यही कर सकते हो कि जैसे ड्रिंक्स बनाना, अगर आपका बेटा सीख ले, रागी माल्ट है, बाकी और शेक्स हैं कई तरह के, वो सब अगर सीख सकते हो तो उसमें वो हेल्पफुल हो सकते हैं। ये चीजें की बात। ठीक है, ठीक है, थैंक यू संदीप जी, थैंक यू। अच्छा, तो मुझे पूछना था, अब ये प्रोग्राम वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव, आपने ये बताया सब कुछ, पर मैं सीड के बारे में भी पूछना चाहते थे। ये सब सीड जो हम भिगा के वो खाते हैं, हम्म तो वो सही है? लाइक क्या बोलते हैं, फ्लैक्स सीड एंड चिया सीड एंड सनफ्लावर सीड एंड पंपकिन सीड, ऑल दीज सीड्स, तो उसको हम भिगा के जो खाते हैं, हम्म तो एक ही साथ वो सब भिगा के खाना चाहिए कि एक एक? नहीं, अलग अलग, अलग अलग, इसको भी अलग अलग ही खाना चाहिए। मतलब आपका एक वीक आप चिया सीड्स कर लो, एक एक वीक आप पंपकिन सीड खा लो, इस तरीके से आप करोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। उस तरीके से आप कर सकते हो। और सीड्स, ठीक है, सीड्स आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये देखो कि हमारा जो सोर्स है वो कितना ऑथेंटिक हो सकता है, बस यही है। और तो हम कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आई नो, आपको वो ऑथेंटिक भी सोर्स वो भी ढूंढना पड़ेगा। डिफिकल्ट है, वो भी डिफिकल्ट है कि वो अब भी डिफिकल्ट है, ऑफ कोर्स डिफिकल्ट, वाकई डिफिकल्ट है ये चीज। तो मैं एग्री करती हूँ इस चीज से, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी फिलॉसफी होती है। और जो बिजनेस, देखिए, बिजनेस जहाँ पे बिजनेस आ गया ना, एक बिजनेसमैन कैसे अपना लॉस करेगा, वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए भी प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। और अगर वो करेगा तो वो 1 साल करेगा, 2 साल करेगा, उसके बाद अपनी सारी पूंजी खत्म करके वो बैठ जाएगा, तो वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल सिर्फ यही है कि आप कितना खुद के लिए खुद कितना कर सकते हो, वही पॉसिबल। और या फिर करेक्ट। अपने आसपास के लोग ढूंढिए। पहले जब मैं स्टार्टिंग में इन चीजों में आई थी ना, तो मैं भी बहुत बिलीव कर रही थी कि ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है और ये सब। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इन चीजों में आगे बढ़ी हूँ, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये सब बकवास है, कुछ नहीं। ऑर्गेनिक में अगर आप बिजनेस करने की कोशिश करोगे तो आपको करप्ट होना ही पड़ेगा। करप्शन के बिना आप नहीं सरवाइव कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। और ये बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो सकता, आपको अपने बिल्कुल नियर नियर ही ढूंढना पड़ेगा। हर किसी को अपने अपने आसपास फार्मर्स ढूंढने पड़ेंगे, आपको अपने फार्मर के साथ रिलेशन बनाने पड़ेंगे और उनसे सामान लेना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। यस, दैट्स बहुत एकदम ट्रूथ बता दिया। बोलते डॉक्टर नहीं, पर फार्मर फार्मर होना चाहिए अपना खुद का। बिल्कुल बिल्कुल, आपका फैमिली तो ही फार्मर होना चाहिए। औषधि वही आहार हो जाएगी। बिल्कुल, और यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। बाकी जितनी भी कोशिशें लोग कर रहे हैं, वो एक लेवल पे आके स्टार्टिंग में, बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगी कि सब लोग करप्ट हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल पूरी ईमानदारी से दिल से वो चीजें करना चाहते हैं, अच्छे से ही। लेकिन बाद में चल के उनकी मजबूरी हो जाती है, उनको करना ही पड़ता है, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे अदरवाइज। या करेक्ट करेक्ट। तो मुझे लगता है मिलेट्स मिलेट्स में कुछ फर्टिलाइजर वगैरह, मतलब वो केमिकल डालता नहीं है, तो मिलेट सबसे बेस्ट है मुझे तो लगता है। ये फिलहाल तो अभी तक तो बेस्ट है, लेकिन आने वाले टाइम में सरकारें, ये चीजें बहुत खतरनाक है सुनने में। आने वाले चीज टाइम पे इन साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इसको मॉडिफाई किया जाए, क्योंकि अभी इसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है। मतलब आप मिलेट्स ओ, इतने ज्यादा नहीं ग्रो कर सकते हो, तो वो मॉडिफाई करना चाह रहे हैं बीच में।
और ओ इसकी मीटिंग्स हो रही हैं। और मैं 2023 में ही मैंने पूसा यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग अटेंड की थी, जिसमें कि हर एक साइंटिस्ट एक ही बात कह रहा था कि हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा मिलेट्स को। मॉडिफाई जिस तेजी से डिमांड बढ़ रही है, उस तेजी से हमें मिलेट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज हम डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन ये मॉडिफाई हो गए तो आपको पता है कि उसमें फिर केमिकल्स भी पड़ेंगे, सब कुछ होगा, तो फिर ओ माय गॉड। कोई फायदा नहीं होगा। और ये वाकई बहुत निराशाजनक बात है। इसीलिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मिलेट को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाए। मिलेट को स्नैक्स भी आप मिलेट के बनाओ, सब कुछ मिलेट नहीं करना चाहिए। ये जितना ज्यादा हम करेंगे उतना ही ज्यादा ये अपने लिए ही खतरा हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा सही है। डिमांड अभी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है मिलेट्स की, और फॉरेन कंट्रीज तक इतनी ज्यादा डिमांड, क्योंकि मिलेट्स इंडिया और इस एरिया में ही, अफ्रीका, इंडिया, क्योंकि ये खुश्क इलाके हैं और यहाँ पे ही मिलेट्स उगाए जा सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए उन सब की नजर यहीं पे है कि यहाँ से ये ही सही है। मिलेट्स आएंगी। सही, वो बिल्कुल। मैं सऊदी अरेबिया में रहती हूँ, अभी यहाँ पे भी मिलेट्स आने लगे हैं, पहले नहीं दिखते थे। हाँ जी, बिल्कुल। तो डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मुझे चिंता होती है, क्योंकि मैं वहाँ वो सारी मीटिंग्स अटेंड कर चुकी हूँ। तो जब से मैंने वो सारी मीटिंग्स अटेंड की हैं, तब से मैं बहुत शांत हो गई हूँ, बहुत चुप हो गई हूँ इस मैटर के ऊपर, कि नहीं, इसे ज्यादा नहीं फैलाना चाहिए। जैसे बहुत, इसे सिर्फ सिलेक्टेड लोगों तक ही रखना चाहिए, कि जिनको वाकई नीड है, जो किसी बीमारी की सफरिंग में पड़े हुए हैं, या जो वाकई वैल्यू करते हैं। हर किसी को जबरदस्ती कि मिलेट खाओ, मिलेट खाओ, मिलेट के नूडल्स, मिलेट की अब मार्केट में आम कर रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। स्नैक्स बना बना के तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। जिनको स्नैक्स खाना है वो बाहर से खाएं, क्योंकि मिलेट का स्नैक प्योर नहीं बन पा रहा है किसी से भी। अभी आपके सामने ही पर्सन बता के गए हैं कि उनको हम्म। पाम ऑयल ऐड करना ही पड़ता है, उसके बिना वो नहीं बनेगा। तो जब हमें पाम ऑयल ही खाना है तो फिर मैदा भी खा लो, क्या दिक्कत है? ये सही है। एकदम सही बताया आपने। जी। तो किसने पूछा है मिलेट से डोसा इडली इजी और बन सकता है, कौन से मिलेट से? सभी मिलेट से डोसा और इडली बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। सारे सारे मिलेट्स यूज किए जा सकते हैं, लेकिन हर किसी का टेस्ट हल्का सा डिफरेंट होता है। तो आप कई बार कुछ लोगों का टेस्ट किसी पर्टिकुलर मिलेट को लेकर टेस्ट डेवलप होता है, किसी का नहीं होता है, तो फिर वो आपको देखना है। हम लोग जो बनाते हैं, स्पेशली बार्नियार्ड और लिटिल, बहुत अच्छा लगता है। इडली डोसा इसका, और कोडो का भी बहुत टेस्टी बनता है। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? आपका स्किन बहुत सुंदर है। थैंक यू। मैं कोई भी केमिकल यूज नहीं करती, यही राज है बस। तो अब साबुन भी यूज नहीं करती हूँ। मेरा घर भी केमिकल फ्री है, कोई एक भी बहुत बढ़िया, केमिकल नहीं है मेरे घर पे। बहुत बढ़िया। मैं भी कोशिश करती हूँ, जितना हो सके कपड़े रीठे से धोती हूँ मैं, रीठा यूज मैं भी। करती हूँ। और नहाने के लिए भी हम लोग उपटन वगैरह ही यूज करते हैं। और कभी कभार जो सोप्स हम यूज करते हैं, तो वो भी हमारे बिल्कुल केमिकल फ्री सोप्स हैं, हैंडमेड सोप्स यूज करते हैं। Hello, ma'am. हेलो। Sorry, I joined late because I was having guests at my place. That is why. कोई नहीं। इसकी रिकॉर्डिंग है, तो मैं रिकॉर्डिंग अपने चैनल पे डाल दूंगी, तो अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। कोई Okay, नहीं। ma'am. अच्छे से। तो और कोई Sandeep, क्वेश्चन? ma'am, हाँ जी। what topic what topic is going right now? एक्चुअली हम मिलेट्स के बारे में बात कर रहे थे, और ये पहली पहली मीटिंग है। तो पहली मीटिंग में मैंने बेसिक्स, मिलेट के बेसिक्स के बारे में ही बताया है कि मिलेट्स क्या है बेसिकली। और इसे शुरू करने का मेरा पर्पस ये है
कि अभी तक जितनी भी मीटिंग्स होती रही है ना, तो उसमें ऐसा ही रहा है कि वन वे ही ज्यादा रहा है, कि आप बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकते हो, आप बस सुनना है। कि अगर आप यूट्यूब पे भी देखते हो, कहीं पे भी देखते हो, तो बस आप सुन रहे हो। आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं चीजों को लेकर, आप किसी से सवाल कर नहीं पाते हो। तो ये बहुत टाइम से मेरे मन में था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहिए जिसमें कि लोग आके अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकें, बात कर सकें। तो इसलिए मैंने ये शुरू किया है। तो इसमें थोड़े थोड़े टॉपिक्स में कुछ कुछ चीजें बताती रहूंगी, और ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगी कि जिनका जो भी सवाल है, जिनको जो भी दिक्कतें आ रही हैं, या कुछ उनके मन में है जो वो कहीं पूछ नहीं पा रहे हैं, तो मैं उस सवालों के जवाब दे सकूं। हेलो Ma'am, can I ask one thing? Sorry. हाँ जी, बताइए। Sorry, I interrupted in between. कोई नहीं, आप Ma'am, बोलिए फिर उसके बाद। actually, I'm a teacher. I want to teach my students कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, because I am teaching NGO people जिनके पेरेंट्स इतना केयर नहीं कर पाते हैं, और उनको बहुत सारे पेट में, किसी का पेट में दर्द है, बच्चे सब्जियां नहीं खाना चाहते। अब सब्जी नहीं खाने का, अब मुझे भी जैसे सब्जी बहुत चीजें नहीं पसंद है, लाइक मुझे परवल नहीं पसंद, मुझे कुछ नहीं पसंद, मतलब ऐसे चीजें हैं। तो उसको मैं क्या करती हूँ कि उसको थोड़ा सा टेस्टी बनाने की कोशिश करती हूँ, देन आई इनटेक इट। सो मुझे ये पूछना है कि ऐसे बच्चों को हम मिलेट्स में क्या खिला सकते हैं जिससे कि वो एंजॉय करके खा सकें। देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें हैं मिलेट्स में। तो बच्चों को, अब बच्चों का टेस्ट किस तरीके का है, आपको वो देखना होगा। मैंने अपने बेटे को मिलेट्स पे लगाया है। मतलब जब हमने स्टार्ट किया था मिलेट्स, तो वो नहीं खाता था, और उससे सीखा, यस क्योंकि वो मैम। मजबूरी थी मेरी कि उसे खिलाना है तो टेस्टी बना के। तो मैं धीरे धीरे, आपको इस वीडियो में भी हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, जो कि बच्चों को, स्पेशली रागी माल्ट बहुत पसंद आता है बच्चों को। तो यस आप मैम। वो आप देख लेना, और उसके बाद धीरे धीरे हम इस टॉपिक पे, मैं इस टॉपिक पे एक अलग से क्लास ही ले लूंगी, जिसमें कि हम बच्चों के लिए स्पेशली बात करेंगे। ठीक है ठीक मैम। है। मैम, हेलो आई वांट टू कनेक्ट पर्सनली, कैन वी कनेक्ट पर्सनली सो दैट आपका जब भी जूम आईडी हो या कुछ भी हो, आई कैन कांटेक्ट यू, आई कैन आस्क यू द थिंग्स। आप ग्रुप ग्रुप में ज्वाइन आपने नहीं किया है? मैंने ग्रुप में ज्वाइन कर लिया मैम, आई हैव जॉइन्ड द ग्रुप। हाँ जी। हाँ, तो उसमें रेगुलर जो भी मेरी क्लासेस हुआ करेगी, सब मैं उसमें डालूंगी। ठीक है मैम। ओके, हाँ, थैंक ओके यू जी। मैम। आप कहाँ पे बेस्ड हैं? हेलो। हेलो आप कहाँ पे बेस्ड हैं? अमृतसर, अमृतसर मैम, अमृतसर ओह, पंजाब। ओके। हाँ वो जी। अभी 2 महीने पहले आए थे। वेरी अच्छा नाइस जी। प्लेस। अमृतसर, या अमृतसर इज वेरी नाइस प्लेस। आई ऑल्सो विजिटेड अमृतसर। सत श्री यस। अकाल संदीप मैम। हेलो सत श्री अकाल जी। गोल्डन टेम्पल इज अमेजिंग, अमेजिंग। उसको हाँ जी। वंडर्स में आना चाहिए। इट्स रियली अमेजिंग। इट्स वेरी नाइस, लाइक पीसफुल। वेरी पीसफुल। हेलो। एंड I've been to हेलो so many countries, but ऐसा नहीं है। अद्भुत जगह है। People, ma'am, every place is, I think, very nice, but people understandings are not meant to be like that, you know. हम जैसा सोसाइटी को बनाना चाहते हैं, सोसाइटी वैसे ही बन नहीं पाती है, बन नहीं पा रही है, चीजें बहुत डिफरेंट है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे मैम। यस मैम। ये हम्म। बहुत संदीप सारी मैम। चीजें, जर्नी अब चलती रहेगी। हाँ यस जी। मैम। रेनू, रेनू संदीप मैम सत श्री अकाल। हेलो विकास जी। हाँ जी मैम। मैम, एक मेरा क्वेश्चन है कि जेड़े मतलब जो लोग सिक हैं, बीमार हैं, उनके लिए
आपने एक तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एक तो सेशन लीजिए रेसिपीज का जो बहुत इजी हो, जैसे जो लोग बीमार है वो एकदम से डोसा या फिर इस तरीके के इडली वगैरह नहीं बना पाते हैं। एक तो रेसिपी का प्लीज सेशन लीजिए। और एक ये चीज़ पूछनी थी मैम कि जो आपने कहा, मैंने आपसे पहले भी एक दो बार बात की थी इसी मीटिंग में कि मैम ये जो रोटी का जो प्रोसेस है ना, तो अभी भी आपने बताया कि ये इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है और एक बीमार आदमी के लिए इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है। तो क्या हम राजगिरा और अमरंथ जो एक कोई अनाज नहीं है उसकी रोटी बना के खा लें और सुबह शाम मिलेट के पुलाव या फिर कुछ ऐसा, मतलब खिचड़ी दलिया या फिर इस तरीके का खा लें? क्योंकि मैंने मिलेट कंज्यूम किया और मुझे 20-25 दिन उसका बहुत फायदा हुआ। बट सेम प्रॉब्लम कि मैम फिर या तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या फिर क्या है कि वो रोटी वाली, आपको पता है जो पंजाबी लोग हैं, स्पेशली पंजाब के जो लोग हैं, उनको एक मील दोपहर में रोटी सब्जी के बिना ऐसे लगता है मैम कुछ खाया ही नहीं। तो राजगिरा और अमरंथ के बारे में क्या कहेंगे? और एक रेसिपी के बारे में मैम काफी लोगों का क्वेश्चन है, प्लीज बताइए इसके बारे में। ठीक है मैम, रेसिपीज तो मैं बताऊंगी आगे। और राजगिरा की बात अगर हम करें तो राजगिरा ठीक है, नो डाउट आप बना के खा सकते हो रोटी उसकी। इजीली लेकिन बनती है मैम। हाँ जी, आप खा सकते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको कहूंगी कि देखिए, हम प्रॉब्लम क्या हो रही है मिलेट के साथ कि डॉक्टर खादरवली ने पूरे प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं। ठीक है। जी और जी। अलग अलग एक इंसान को मल्टीपल डिजीजेस है। ठीक है। तो वो कंफ्यूज होता है और वो उसने कोई एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पकड़ा और उसको कर लिया। हम्म। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्स्टिपेशन हमेशा मिलेट खाकर आती है उन लोगों को जिनकी वात वात प्रकृति है। बात ही है, मुझे इसी से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड वही वही प्रॉब्लम है मैम। मुझे D3 कैल्शियम वात प्रकृति ही है बेसिकली। तो वात प्रकृति है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग फिर आप किसी की गाइडेंस के साथ ही आप यूज करोगे ये सारी चीजें ना। विदाउट गाइडेंस आप मिलेट्स को मत लो। तो आप उसके अच्छा। लिए प्रॉपरली गाइडेंस लो और फिर आप करो। तो उसमें आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम। पहले आपकी प्रॉब्लम सारी समझनी पड़ेगी, आपकी डाइट में कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है। उसको समझ हम्म। के आपको फिर डाइट प्लान तैयार करके दिया जाएगा, फिर आप उसको फॉलो कीजिएगा और फिर आपको कोई दिक्कत आती तो आप उस पर्सन से दोबारा पूछ सकते हो, है ना। मैम तो आप अमृतसर में हैं अभी राइट नाउ, आपसे मिल सकते हैं मैम, जैसे आप कुछ गाइड करें तो, या बाहर हैं आप? मैं अमृतसर में ही हूँ। तो आप मिल अच्छा। सकते हैं, मैं वैसे जाती रहती हूँ बीच में। तो आप जब भी मेरे पास आपको आना है तो आप पहले से अपॉइंटमेंट जरूर ले लेना। क्योंकि अभी 3 तारीख को मेरी जलंधर में है विजिट। तो वो तो ऐसे व्हाट्सएप से ले लेंगे, बट आप सारा गाइड मैम, जैसे हमें कहाँ वो, क्योंकि एक बार मैंने आपसे ही ऐसे मीटिंग में ही ऐसे क्वेश्चन आंसर बात की थी, तो आपने काफी मतलब बताया, एक एक चीज बताई, फिर मैंने उसको फॉलो किया, काफी ब्लाइंडली फॉलो किया, बट बताया ना कॉन्स्टिपेशन और फिर मुझे ना वेट लूज वगैरह ऐसी सीरियस प्रॉब्लम थी, टेस्ट की वजह से नहीं कि मैंने क्विट किया, मुझे सीरियस प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने बीच में थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे वीट वगैरह लिया, पर मैम मुझे काफी फायदा हुआ, जैसे पेन में वगैरह काफी आराम मिला। तो मतलब जैसे कि आप सारा कुछ मतलब इस तरीके का गाइड कर देंगे, तो एक बार मिलना चाहेंगे कि कहाँ मैम, कहाँ कमी कहाँ रह रही है। अब खुद से तो वो चीज़ नहीं समझ में नहीं आती, ये बात थी कहाँ पे। कोई ये मैं बात आपको चल। आप मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको बता दूंगी। आपको जब भी आना होगा आप मुझे पहले आप मुझे पहले से एडवांस में मैसेज कर लेना कि मैं कब आ सकती हूँ। मैं आपको बता दूंगी, आप आ जाना ठीक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो आज के लिए टाइम काफी ओवर हो गया है। तो यस आज मैम। के लिए मैम इतना ही। सॉरी मैं टाइम पे नहीं आ पाई क्योंकि मैंने बहुत कोई ज्यादा बात कुछ मिस कर दिया है। एंड आई फील टू कम बिकॉज बेसिकली आई एम अ टीचर। आई एम टीचिंग एनजीओ पीपल अराउंड। सो अभी मेरा क्या है कि मैं उनको ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ। स्कूल तो मंडे से फ्राइडे तक होता है।
तो सैटरडे संडे इट्स लाइक कि ऑनलाइन क्लासेस जाती है उनको, तो आई वाज बिजी विथ इट, विथ गेस्ट आ गए थे, तो आई वाज टॉकिंग विद देम आल्सो, सो दैट इज व्हाई आई मिस दिस जूम कोई बात क्लास। नहीं, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी तो आप ओके मैम। देख सकते हो। मैम मुझे एक चीज पूछना है कि मुझे फेस्टुला का अभी मेरा सर्जरी हुआ है, डॉक्टर ने बोला है मुझे सब कुछ खाना है, आई डोंट ईट नॉन वेज इवन, मुझे बाहर के खाना मतलब वो भी मना कर चुके हैं बाहर खाना नहीं खाना, बट फिर भी मेरा इतना क्रेविंग हो जाता है कि आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, कि मैं बाहर खाना ही चाहती हूँ, और उसके वजह से ये हो रहा है कि ऑपरेशन के बाद अभी मेरा काफी ज्यादा कुछ टाइम फैट बढ़ चुका है, मतलब टमी बेली फैट आ गया है, देन यहाँ पे मतलब मैं मेरा ऐसा हो गया है कि मुझे आर्या, 1 मंथ से पीरियड नहीं आया है, आई एम ऑन माई नॉट ऑन माई डेट्स, वो सारी प्रॉब्लम आ चुकी है, तो ऐसा क्या करूँ जिससे कि मतलब मुझे थोड़ा सा वैसा लगे कि मैं नहीं करूँ बाहर का। आप मतलब कहाँ से हो? मैम आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली। आप मतलब ये प्रॉब्लम आपको कब से आई है? ये मिलेट्स मुझे खा रहे हो आप? मैम मैं मिलेट्स रोटी नहीं खाती हूँ, आई एम नॉट टेकिंग मिलेट्स रोटी, मिलेट्स वो सारा मिक्स होता है ना आटा के साथ, सारा वो ओट्स नहीं नहीं वगैरह। नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। आपने शुरुआत से अटेंड नहीं किया ना, इसलिए आपको हम्म। कंफ्यूजन हो रही है। तो आप मिलेट डाइट के ऊपर आ सकते हैं उससे, लेकिन आपकी आपकी काफी सारी इश्यूज हैं, वो सारे इश्यूज को डिस्कस करके ही आपको डाइट प्लान बना के दिया जा सकता है। आप उसको फॉलो कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैम आप मुझे डाइट प्लान बना के एक बार मेरे लिए डाल दीजिए, माय नेम इज श्रेया, श्रेया राज है मेरा नाम, मेरा आपको इसमें वो। आपको एक्चुअली उसके लिए ना मतलब पर्सनली पहले हमें बात करनी पड़ेगी, ऐसे हम नहीं कर सकते, डाइट ठीक है प्लान ही मैम, बना। पर्सनली आप मुझसे एक बार कनेक्ट हो जाइएगा क्या जब भी क्या आपको क्या टाइम। क्या प्रॉब्लम है, हम्म। आप उसके बारे में पहले आप बताओगे मुझे, तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगी, अदरवाइज तो ऐसे मैम नहीं। आपके पास जब टाइम मिलेगा देन आई कैन कांटेक्ट यू और आई कैन कनेक्ट यू, क्योंकि मैं पर्सनली ही आपसे 1 to 1 फेस करके मैं बात कर सकती हूँ व्हाट्सएप कॉल पे या फिर जूम आईडी पे, आप तो मुझे मैं मीटिंग करती हूँ तो नेक्स्ट आप संडे नेक्स्ट संडे अगर आप अगर फ्री हैं, मुझे आपसे पर्सनली मुझे अपनी चीज़ों को ठीक करनी है, क्योंकि मेरा बहुत आपके पास ज़्यादा। मेरा नंबर है, आप मुझे नंबर पे मैसेज कर लेना, मैं ठीक कर है मैम। लूंगी। मैं आपको नंबर दे। ओके मैम। ठीक है ताकि मेरा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है आउटसाइड फूड की, और जब मुझे खाना नहीं मिलता है तो ऐसा मन करता है कुछ भी खा लो, आई कैन ईट एनीथिंग, मतलब लेट होता है, लाइक मैं स्कूल से लेट आती हूँ, सुबह लेट उठती हूँ क्योंकि मेरा पूरा प्रोजेक्ट होता है, मैं रात में मुझे नींद नहीं आती, तो मैं अपने रात को यूटिलाइज करती हूँ रात के टाइम को, कि कुछ प्रोजेक्ट बना लो, कुछ बच्चों के लिए एक्टिविटी शीट्स बना लूँ, क्योंकि मेरा देर रात। से क्लास होता है। ठीक है, मतलब आपको नींद का भी इशू है? नींद का भी इशू है मुझे, मुझे अभी ऑपरेशन के बाद से, क्योंकि वो जो लिक्विड वो अभी ठीक नहीं हुआ है, वो लिक्विड फॉर्म में अभी निकल के आ रहा है। ठीक है। वो अ, आप अगर चाहती हैं तो थोड़ी देर के लिए पर्सनली बात कर सकते हैं अभी। नहीं, फिलहाल तो एक्चुअली अच्छा। फिलहाल यू आर। पॉसिबल नहीं है, बट हाँ। आप मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको टाइम दे दूंगी। ठीक है मैम, आप मुझे डब्बे मिले टाइम दे सकती हैं, ठीक है। मेरा मंडे से फ्राइडे तक थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन आप मुझे बता दीजिएगा, आज मैं आपको मैसेज कर देती हूँ आपको, मैं 3:30 बजे जाती हूँ, मतलब टू आप अपना फोर्टी फाइव लाइफ स्टाइल चेंज करने को तैयार है ना? मैं अपने लाइफ स्टाइल चेंज करने को तैयार हूँ, बट ये कंडीशन है कि मुझे अगर थोड़ा काम ज्यादा हुआ, अगर मुझे कल प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो आज थोड़ा सा लेट हो सकता है मुझे सोने में, क्योंकि मैं सुबह उठ करके करना थोड़ा सा मेरे लिए वो सारा काम करना, सुबह मेरा जो होता है ना वो सर का दर्द स्टार्ट हो जाता है फिर मॉर्निंग, क्योंकि मैं बहुत से मतलब डीप स्लीप मेरा है, और अगर मुझे कोई उठा दिया बीच में तो फिर मैं सो नहीं पाती हूँ, ये तो सबके साथ ही है,
और उसके बाद ये होता है कि उसके बाद ये प्रॉब्लम होता है कि सवेरे में अगर जल्दी उठ गई तो मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, कोई नहीं, आप मुझे मैसेज करना, हम बात करेंगे। आई कैन कनेक्ट यू, आई कैन गो विथ यू। आप जैसा कहेंगी, मुझे वॉक करना चाहिए, आई कैन गो फॉर अ वॉक। आई कैन डू एक्सरसाइजेस, आप मुझे एक्सरसाइजेस बता सकती हैं। आप मुझे एक्सरसाइजेस का वीडियो दे सकती हैं यूट्यूब पे, उसको देख के मैं कर लूंगी। फिटनेस फ्रीक जो आता है, वीडियोस आते हैं कि 20 मिनट्स इतना करना है, वो भी कर सकती हूँ। आप जैसा कहिएगा, आई विल वॉक अकॉर्डिंग टू यू। क्योंकि आप मुझे कौन- चाहिए कि पर्सनली कोई ऐसा स्ट्रिक्ट इंसान मिल जाए जो ट्रेन करे। क्योंकि अगर कोई टाइम दे रहा है तो आई वांट टू बी ओपन विथ हर एंड ओपनली मैं सारी चीजें, जैसे मेरी टीचर है, मैं उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती हूँ। आप मिल गई, आपको मैं बता सकती हूँ कि मैम ये चीजें, स्ट्रेस भी है थोड़ा सा, वो काफी मतलब स्ट्रेस है, उसको मैं भूल जाती हूँ। मेरी खुद की से भी स्ट्रेस भूलना नहीं होती। है, उसे ठीक करना है। हम हम्म। डिटेल में बात करेंगे। मैं समझ रही हूँ आपकी प्रॉब्लम, समझ रही हूँ मैं, तो हम डिटेल में बात करेंगे। ओके ठीक है। मैम, थैंक यू मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर प्रेज। थैंक यू। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना टाइम दिया। और मैम आपको अच्छा सबसे लगा। ज्यादा धन्यवाद आपको देना है, मैम रियली अच्छा लगा। पेशेंटली। Hats off to you and God bless you. You're doing थैंक really यू। wonderful. So patiently you're answering everyone's question. Really. Yes, because God she bless you. is like decent, and that looks like she is very decent girl, and she is explaining each and everything in a very proper way. ये बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। मैडम बात करूँ। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू सभी को, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, Thank थैंक नमस्ते। यू you. मैम। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैम। हेलो मैम, आपका नंबर 700 से ही स्टार्ट हो रहा है ना, उसी में व्हाट्सअप करना है ना? हाँ जी, हाँ जी, 700। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। ओके।